माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। ठीक है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करूँ, ठीक है। आईआईटी को वो स्पेशल चीज क्या बनाता है जी? आईआईटी को स्पेशल बनाते हैं जो वो एनवायरनमेंट देता है आपको। मेरा परसेप्शन ये था कि आईआईटी में यार बहुत हाई लेवल की कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर होते हैं। बुक ऑब्वियसली सबको पढ़नी चाहिए, मैं रेकमेंड करूंगा, इज एटॉमिक हैबिट। जेम्स बहुत क्लियर फेमस किया। बुक है। मैं बोलता हूँ कि आपको लाइफ में बहुत रिजेक्शन मिलते हैं, ठीक है, बट हाउ डू यू से कि ठीक है ये तो रिजेक्शन है, नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द बुक्स विच टेल्स यू। साइकोलॉजी ऑफ मनी इज वन ऑफ द वेरी फेमस बुक जो बहुत व्यूअर्स जानते होंगे, अरे क्योंकि मिडिल क्या क्लास पता। की डेफिनेशन है क्या आपके माइंड में? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आ रही हैं मिडिल क्लास की आजकल। मैं बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बोलूंगा, मिडिल क्लास फैमिली की डेफिनेशन इज नथिंग बट अभी खाओ, बचाने की कोशिश करो, बाद का बाद में देखेंगे। आज हमारे साथ प्रतीक हैं। प्रतीक ऑलमोस्ट 3 ईयर से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने डिफरेंट जगह पे इंटर्नशिप की, और इससे पहले तो सिंपल सी बात है, ये स्टूडेंट थे। तो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप में से जितने भी स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फैंग कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम प्रतीक से काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रतीक, आपको वेलकम किया जाता है हमारे शो पर। या वेलकम, थैंक यू भाई। थैंक्स फॉर द वेलकम। बड़ा अच्छा लगा आके यहाँ पे। काफी मस्त बातें करेंगे अपन। होपफुली। तो प्रतीक, स्टार्टिंग में अपने बारे में बताओ यार, कि आप कैसे लड़के थे स्टूडेंट लाइफ में, हम्म। और माइक्रोसॉफ्ट में आने के बाद आप में क्या चेंज आ गया? मैं एकदम नॉर्मल सा ही लड़का था, कुछ ऐसा था नहीं जैसे मेजोरिटी लोग होते हैं, जिन लोग मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। जैसे मैंने, सब सोचते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग की रैट रेस में घुसे थे। ऑल्दो स्कूल टाइम से मुझे कंप्यूटर साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, मुझे मन था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेके ही पढ़ना है। ऑल्दो मेरा वो हमेशा सेकंड ऑप्शन है, मुझे सबसे पहले क्रिकेट खेलना था, अगेन लाइक एक नॉर्मल लड़के की कहानी की, बचपन से मुझे क्रिकेट खेलना है प्रोफेशनली। एंड उसके बाद मुझे, मेरा सेकंड ऑप्शन था कि यार क्रिकेट अगर नहीं होता है तो मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, ठीक है। स्कूल टाइम में जैसे होते हैं हम लोग, यार जितना मिनिमम करना है करो, उससे जितना मैक्सिमम मिले ले लो, ठीक है। ऐसा ही फिर सोचे कि इंजीनियरिंग लाइफ चलते हैं, उसमें बहुत अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। फिर पता चला इंजीनियरिंग में और मिनिमम करके और मैक्सिमम की इच्छा करना होता है। तो ऐसी है, चली है लाइफ हमारी। कोशिश मिनिमम करो बट एफिशिएंटली करो, ताकि मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। बहुत लोग बोलते हैं ये प्रिंसिपल सही नहीं है, बट आई थिंक मेरे लाइफ में अभी तक काम किया है ये प्रिंसिपल। एंड मुझे सही लगता है, क्योंकि आप कम करके एफिशिएंटली कर रहे हो, एंड उससे आपको जो मिल रहा है आप खुश भी रह रहे हो, बिकॉज आपके पास बाकी चीजें करने की भी टाइम है। तो ऐसी ही रही है मेरी लाइफ। 4 साल मैंने बीटेक किए, उसके बाद मुझे कीड़ा था कि एक बार यार आईआईटी में तो जाना ही है, क्योंकि सबसे मैं सुनता था कि एटलीस्ट एक बार तो लोग को आईआईटी में कुछ समय के लिए पढ़ना चाहिए, बहुत लोग मुझे कहे हैं ये। तो मैं बोला यार आईआईटी में एक बार तो जाना है। अरे पढ़ने का वेट रीजन किया क्या कि है? क्यों पढ़ना है? सभी पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ने का कारण है क्या? एक्चुअली मैं बताऊं, ये परसेप्शन था मेरा, और ये बहुत लोगों का होगा जो अभी क्लियर होगा। बहुत लोगों का, मेरा परसेप्शन ये था कि आईआईटी में यार बहुत बहुत हाई लेवल की कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर होते हैं, जो ऑब्वियसली होते हैं, दे हैव इनक्रेडिबल रिसर्च फीट, उनके रिसर्चेस का कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में। बट दैट इज, वो चीज नहीं है जो आईआईटी को स्पेशल बनाती है, ठीक है, वो चीज नहीं है। प्लेसमेंट्स नहीं है जो आईआईटी को स्पेशल बनाते हैं। आईआईटी को आईआईटी को वो स्पेशल चीज, क्या बनाता है जी? वही आईआईटी को स्पेशल बनाते हैं जो वो एनवायरनमेंट देता है आपको। प्रोफेसर लोग आपको ऐसी ऐसी चीजें करने देते हैं, ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स देते हैं जो आपको फोर्स करता है अपना ब्रेन चलाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत इजीली रिलेट करेंगे। आ, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने का कोड है, ठीक ठीक है, है। वेरी सिंपल। C++ जावा ऐसे बना देंगे। हाँ सही है। एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहां पे हर नोड एक मशीन है। हम्म। ये डिफरेंस है असाइनमेंट, ठीक है। और ये चीज खोज मैंने लगानी रियलाइज पड़ेगी। किया।
दिमाग। और ये चीज मैं रियलाइज के जाके, एंड क्या है ना कि जब हम लोग जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि यार, और मेरा पहला असाइनमेंट इतने इतने से ओवर ड्यू होने से छूटा था जब मैं आईआईटी में गया था, ठीक है। बट एज टाइम प्रोग्रेस, मेरे डेडलाइन और मेरे कंप्लीशन के बीच के टाइम बढ़ता गया, ठीक है। तो आईआईटी ने वो सिखाया मेरे को कि कैसा भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगा, बट समय, सही 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 समय दो। परफेक्ट परफेक्ट। दिस इज व्हाट मेक्स आईआईटी स्पेशल। बाकी सब चीजें हैं, बट ये इंजीनियर तो तैयार होते हैं इंजीनियरिंग। और इंजीनियर का काम भी तो यही होता है, इससे ज्यादा वो करेगा भी क्या। और क्या, मैं बताऊं यार, मेरा लाइफ पूरा चलता है कॉन्फिडेंस के ऊपर। मेरा मानना है सबका लाइफ कॉन्फिडेंस के ऊपर चलना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं अपना लाइफ पूरा कॉन्फिडेंस पे चलाता हूँ, ठीक है। ठीक फिलहाल अभी तो मैनेजर्स आके बोलते हैं कि प्रतीक ये करना है, ये करना है, तो ठीक है, मैनेजर सही है। बोलते हैं डेफिनेटली करना है। बट सही बात है। पर्सनल लाइफ में भी कोई भी बंदा अगर आके मेरे को बोले प्रतीक यार ये करना है, ये नहीं हो रहा है, ये करना है, इवन तो मुझे पता है कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, मेरे मुंह से फर्स्ट आंसर निकलता है हो जाएगा। ये सही बात है। कॉन्फिडेंस आईआईटी में जाने से पहले नहीं था मेरे पास, ये जाने के कॉन्फिडेंस है बाद या डेवलप ये हुआ है। एटीट्यूड है। दोनों बोल सकते हो, बट आई वुड से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने, अगर अगर आप, मैं जितना 2 साल में जैसे असाइनमेंट खत्म किए हैं, जो मुझे शुरुआत में लगते थे ये तो पॉसिबल ही नहीं है करना, और सही बात। फिर डेडलाइन के 2 दिन पहले खत्म हो रहे हैं, तो वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जस्ट खुद पे नहीं, टाइम पे कॉन्फिडेंस आता है। खुद का कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बट एक समय का कॉन्फिडेंस आता है कि यार ठीक है चलने दो, लाइफ कॉन्फिडेंस कि चलने दो, हो जाएगा, इन दी एंड हो जाएगा। और अभी मेरा जितने मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, सब मेरे मैनेजर को भी मैंने बोला है कि यार पूरा मैं इसी प्रिंसिपल पे चलता हूँ, अभी तक हो काम कर जाएगा। रहा है, जितने दिन कर रहा है, हाँ बस हो जाएगा। जितना भी मुश्किल है, जितना भी इम्पॉसिबल लग रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ चीज तो इम्पॉसिबल है नहीं, तो बस। ठीक है ठीक है, लाइक काफी सॉलिड है यार। आई गेस आप क्या ही बोलूं यार मैं इधर, क्या आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली जाती है, या आपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया हुआ है कि हाँ यार ये हो जाएगा। लाइक ये माइंडसेट किधर से आ रहा है। देखिए, एक तो मैंने ट्रेन कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ है ट्रेन, ठीक है, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मैंने कभी कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाला खुद को ऐसा बनाने के लिए, ठीक है। ओके। एंड सेकंड, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। कौन सी उससे क्या बुक्स होता है कि पढ़ते हैं जी आप, किस मैं टाइप की बुक्स मोस्टली पढ़ते हो। मैं मोस्टली नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। कुछ कुछ साइकोलॉजिकल रिलेटेड बुक्स होती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी इज वन ऑफ द वेरी फेमस बुक, जो बहुत व्यूअर्स जानते होंगे। यस। वैसी टाइप की आप बुक्स हैं जो 5-6 आपके, बुक्स के नेम बोल सकते हो। हाँ। तो एक बुक ऑब्वियसली जो सबको पढ़नी चाहिए, मैं रेकमेंड करूंगा, इज एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स बहुत क्लियर फेमस किया। बुक है। जेम्स क्लियर के है, बहुत फेमस बुक है, हर इंसान को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अ, दूसरी बुक जो मैंने पढ़ा है इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स इज वेल डन, ठीक है, ओके। WHALE, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स अगेन, क्योंकि वो बुक आपको बताता है कि आपको कैसे नेगेटिविटी में पॉजिटिव खोजना है, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू प्रोसीड थ्रू द नेगेटिव फेज। तो वो एक बुक है। अगेन देयर वाज वन ऑफ द बुक व्हिच इज कॉल्ड गो फॉर नो, ठीक है, व्हिच इज, मुझे आपके स्माइल से लग रहा है कि भी आपने भी पढ़ी होगी। या बट बताएं बताएं आप। हाँ, तो गो फॉर नो इज अगेन अनदर बुक कि आपको रिजेक्शंस मिलते हैं लाइफ में। सही इट्स बात वेरी है। स्पेसिफिक टू सेल्स, बट मैं बोलता हूँ कि आपको लाइफ में बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं, ठीक है, बट हाउ डू यू से कि ठीक है ये तो रिजेक्शन है, नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द बुक्स व्हिच टेल्स यू। वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स इज मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैंने उससे अच्छी बुक बहुत कम पढ़ी है, एंड वो बुक क्यों। मैं जब भी अभी भी उसके बारे में सुनता हूँ तो मेरे मुंह में स्माइल आती है। सही बात है, क्योंकि अभी लाइक आपने अगर सोच लिया तो आपका ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा काम तो हो चुका है। आपने माइंड में फिगर आउट कर लिया, वो पेपर पे फिगर आउट करना है आपने बस। बस एम्बिशन, यस। बस वही है। और मैजिक ऑफ थिंकिंग भी ये ऐसा बुक है जो जब भी मैं बस बुक का नाम लेता हूँ मेरे मुंह में स्माइल आ जाता है, वो वैसी बुक है। तो ये सब कुछ बुक है जो मैं इस जॉनर की ज्यादा पढ़ता हूँ। मैं फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ, बट कभी भी ऑब्वियसली कुछ कुछ फिक्शन पढ़ता हूँ मैं, बट बुक्स पढ़ने की मेरा ज्यादा, ओके।
हाँ ठीक जी। है ठीक है। सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि बुक्स पढ़ने की आपकी जो हैबिट है ये कब डेवलप हुई और कैसे डेवलप हुई? मेरे लाइफ में एक बहुत डिफिकल्ट फेज था बिफोर मैं एमटेक में गया था, पर्सनल प्रॉब्लम्स के ड्यू टू फैमिली डोंट टेल सोशल मी प्रॉब्लम्स ब्रेकअप। के लिए। नहीं 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 यार, मैं कभी लाइफ में उसके वजह से अपसेट हुआ ही नहीं हूँ, कभी नहीं हुआ हूँ। सही बात है। आई फील कि वो चीज होती है, इट ब्रेक्स यू बट इट डजंट ब्रेक यू सो मच दैट इट चेंजेस योर लाइफ। ये मेरा मानना हाँ, है। सही सही बहुत लोग बात है। डिसएग्री करेंगे, बट मेरा ये मानना है। हफ्ता मेरी 2 हफ्ते होता है, बंदा निकल आता है, ठीक है, होता है, चलता है, हाँ नया स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली। होके आता और है, फिर अगली बार दिल टूटता है तो थोड़ा कम ही दुख होता है। कम दुख होता है, एग्जैक्टली। एंड रिलेशनशिप आपको सिखाते भी बहुत कुछ सही है, बात है। बट यू बिकम अ बेटर पर्सन। हम्म, बट मेरा और पर्सनल तौर पे कुछ इश्यूज चल रहे थे, एंड तभी मुझे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यार तू बुक्स पढ़, बिकॉज मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था उस टाइम। हम्म, उस टाइम उसी ने मुझे बोला कि यार तू बुक पढ़, मे बी इट विल हेल्प यू। या ठीक है। तो उस टाइम ऐसा मुझे हो रहा था कि यार मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी काम हो रहा है तो मैं बोलता, प्रोकास्टिनेट भी नहीं, मैं उसको बोलता रहा यार ठीक है बाद में देख लेंगे, तो इट्स काइंड ऑफ प्रोकास्टिनेशन, बट हाँ चलता था मेरे लाइफ में ऐसे। तो उसने मुझे एक बुक सजेस्ट की थी, ईट द ये फ्रॉग। ओके ओके ओके। आप बुक कौन सी थी बताइएगा मेरे को। ईट द फ्रॉग। ओके। ये बुक ये बुक स्पेसिफिक है फॉर उन लोगों के लिए जो प्रोकास्टिनेट करते हैं। और वो बुक मैंने कम से कम 3-4 बार पढ़ चुकी है। जब जब मुझे लग रहा है मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं वो बुक पढ़ता हूँ। बहुत पतली सी बुक है, इतनी सी बुक है, बट इनसेन अमाउंट ऑफ माइंडसेट देती है वो। तो उसी टाइम मैंने शुरू किया, मुझे फायदा हुआ, एक बुक पढ़ा और उसके बाद मैं बस पढ़ता गया। परफेक्ट। सबसे पहले जो मैंने बुक रीड करी थी ना वो थी थिंक एंड ग्रो रिच, सही है। तो वो पढ़ना हम्म। तो स्टार्टिंग में इतना डिफिकल्ट होता है भाई, थोड़ा सा पढ़ के एक पेज पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, एक चैप्टर पढ़ लिया, मतलब क्या ही कहूँ। लाइक ऐसा नहीं है था मेरे साथ कि मैं ना बुक्स पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं। हम्म। आपका जो स्टार्टिंग का फेज था उसके बारे में बताएं, क्योंकि काफी लोग बुक तो बाय कर लेते हैं, उसको उसका जो हाल करते हैं वो सेम जो जिम में उन्होंने पैसे दिए होते हैं वैसा ही करते हैं। नहीं, वो सबका साथ होता है, मैं भी स्पेशल नहीं था, मेरे साथ भी था। बट एक चीज करना जो ह्यूमन, अगेन थ्रू वन ऑफ द बुक्स मैं ये चीज सीखा हूँ और लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा हूँ कि यार ह्यूमन लोग का टेंडेंसी होता है छोटी चीज पहले खत्म करना। ठीक है। सही बात है। तो पतली पतली बुक लो। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, ऐसा बहुत ही है। हैवी बुक है। सही है। छोटी छोटी बुक लो, 100 पेज, 80 पेज, 60 पेज की बुक, जैसे मैंने बोला ईट द फ्रॉग, वेल डन, हम्म, ये सब इतनी पतली बुक है भाई, आपको लगेगा और इतना बड़ा फॉन्ट है उसमें, बड़े फॉन्ट की बुक है, तो वो भी थोड़ा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है कि बड़े फॉन्ट की बुक है तो जल्दी जल्दी खत्म होगी। ऐसा ही है। पर एक बुक खत्म करोगे, दूसरी बुक आएगी, उस टाइप की जॉनर करते जाओ, पतली पतली बुक करो, थोड़ा थोड़ा करके अपने बुक का साइज बढ़ाओ, उससे फिर आदत हो जाती है आपको और आप इजीली ट्रांजिशन कर जाए। तो आप स्टार्टिंग से 200 पेज की बुक पढ़ोगे तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ये, मेरे लिए तो नहीं था एटलीस्ट, जैसे आपने बोला। नहीं, सही बात है, नहीं नहीं पढ़ी जाती स्टार्टिंग में। और अगर आप थोड़ी सी साइकोलॉजी टाइप स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ लो ना तो वो फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट जम जाता है, मेरे टाइप के बंदे का जम जाता है। अगर आप कोई और लाइक कोई हमें फीमेल देख रही है, हो सकता है वो फिक्शन पढ़ना चाह रही है, ठीक है, इस तरह से कुछ लड़के हो सकते हैं वो फिक्शन पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर आपने रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है तो पहले आप हम्म, जो आपका मन करता है वो पढ़ो, उसके बाद हम्म, फिर जब आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। सही बात, सही बात है। मैं वैसे बचपन से मुझे कॉमिक्स का बहुत शौक था, मैं मार्वल कॉमिक्स पढ़ता था। हम्म, और मुझे याद है कि मैं मम्मी से झगड़े करके, पापा से झगड़े करके ऐसे कॉमिक्स खरीदता था कि मुझे एक दे दो, एक दे दो, बस एक खरीदो। तो कॉमिक्स का हमेशा से शौक था, बट जो प्रॉपर बुक रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि कॉलेज में आके शुरू की थी बिकॉज ऑफ लाइफ सर्कमस्टांसेस। ठीक है। प्रतीक, बैड फेस में निकलने के लिए बुक्स ने आपकी कितनी हेल्प की? मैं सारा क्रेडिट तो बुक्स को नहीं दूंगा, बिकॉज हम्म, आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरे बहुत कम बट बहुत अच्छे दोस्त बने, लाइक दे डिडंट इवन नो क्या हो रहा है बट स्टिल दे हेल्प मी थ्रू। आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट। बुक स्पेसिफिकली ऐसे आपको हेल्प करता है इन 2 वेज। सबसे पहले, हर बीमारी के कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, राइट, कुछ हम्म, कुछ ऐसी बीमारी जो सोल्यूशन नहीं होता है जिसका, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू क्योर द सिम्टम। यस। हाँ, जो आपके प्रॉब्लम टाइम में हेल्प करेगी बुक इज दैट दे विल ट्राई टू क्योर योर सिम्टम। फॉर एग्जांपल, ओके। अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ जैसे मैंने बोला, तो
क्या होगा कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे गिल्ट भी होगा कि यार मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो असाइनमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, एंड दैट विल एड ऑन टू द प्रॉब्लम्स, राइट। बुक्स क्या करते या हैं, बुक्स आपको सिखाते हैं यार, ये तुमको तरीका दिया, जैसे ईट दैट फ्रॉग ने मुझे सिखाया कि ये तरीका है जिससे तुम प्रोक्रेस्टिनेट कम करोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरे थोड़े थोड़े काम और होने लगे, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है बट फिर भी मैं एक पॉइंट ऑफ लाइफ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बुक्स समटाइम्स हेल्प्स यू क्योर द सिम्टम, जिसकी वजह से आपको थोड़ा लाइफ में रिलीफ मिलता है। और कुछ कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ का नया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, ठीक है। तो फॉर मेरे एग्जांपल। केस में हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, एक वेल डन बोल के बुक है विच हेल्प्स यू कि अब पॉजिटिव देखो, नेगेटिव हो रहा है बट खुद खुद के पॉजिटिव निकालो, ठीक है। सही बात है। तो ऐसे बुक्स जो होते हैं वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है लाइफ के लिए, ठीक है, कि यार नेगेटिव हो रहा है बट इससे आगे क्या पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर, दिस इज हाउ बुक्स हेल्प। बट अगेन मैं उस फेज से निकलने के लिए मैं अपना पूरा क्रेडिट बुक्स को नहीं दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली तो थी बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वेरी फ्यू बट वेरी वेरी गुड फ्रेंड, एंड या मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई थैंक देम इफ दे सी दिस वीडियो, एंड आई होप दे ओके सी दिस वीडियो, बट या आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एनफ टू हैव। ओके, ये चीज हमारी लाइफ में हमें सभी जगह पे हेल्प कर रही हो, क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, ठीक है। इसमें अभी मेरे पास यूट्यूब पर अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे रीच करेंगे या आपको टेलीग्राम पे रीच कर रहे होंगे, ईमेल तो वो लिखेंगे ही नहीं, मोस्टली अच्छा ही नहीं लगता उनको लिखना। सही बात है, मतलब उनको चाहिए फटाफट हर चीज हो जाए। आईआईटी भी उनकी फटाफट से, माइक्रोसॉफ्ट जाना है, फैंक जाना है, वो भी फटाफट से, मैसेज भी वो क्या फटाफट से ही करना है। तो अब कुछ पब्लिक रहती हैं चीजें, ठीक है, जिसमें टेलीग्राम था हमारा, तो वो यार हैक हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को जो हमारी टीम है वो बोल रही है भाई देखो यार अपना ना टेलीग्राम हैक हो गया है। तो उसमें ना हैक ऐसे हुआ है कि कोई रशियन नंबर लगा हुआ है, ठीक है, और वो भी फेक नंबर है, और उसको मैं ना लॉग आउट नहीं कर पा। और वहां पर होता क्या है कि जो भी अच्छे भले बुरे, ठीक है, बहुत बुरे, इस टाइप के जितने ग्रुप्स हैं, लाइक पता नहीं क्या कुछ है, वो मतलब जैसे ही लॉग इन कर लो 200 से 400 चैट्स में मतलब हमें देखने को मिल रही होती हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा होता। तो मेरे को बोलते हैं भाई उसमें कैसे करें, क्योंकि अभी फिर भी यार सभी जगह से रिमूव किए बट सभी जगह से करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे वीडियो के अगर नीचे चल रहा है सेम टेलीग्राम तो लोग तो रीच आउट कर लेंगे। अब मैंने कहा भाई आप लोग भी कुछ ऐसा बोट बनाओ। उस बंदे ने लोगों को तंग करने के लिए कैसा काम कर रखा है, उसने एक टेलीग्राम तो पकड़ा नहीं होगा। सही बात है ना। सही बात, टेलीग्राम एक ऐसी चीज है ना जो चलता रहता है। हाँ, मैं बीच में सीख बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को बोला, मैंने आगे से बोला कि यार तुम भी कुछ सेल्स लाने के लिए कुछ ऐसा टेक्निक बनाओ कि हमारे पास ऐसे ही आप लोग फ्री में बैठे हो और बॉट हमारे पास सेल पे सेल लिए लेके आ रहा है। क्योंकि उस बंदे ने लोगों नेगेटिव को पे तंग पॉजिटिव करने के लिए पॉइंट। कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज करी है, तो हमें क्या है कुछ ना कुछ पॉजिटिव डालना ही चाहिए उसमें। अब हो सही सकता है कि कुछ ना कुछ बुक रीड करियो, क्योंकि डायरेक्टली मैंने ये चीज किसी से सुनी नहीं थी, तो सबकॉन्शियस माइंड में से पता नहीं कैसे आकर के ये चीज शब्द ही मेरे मुंह से निकले हैं। तो लाइक मैं काफी था कि भाई वाह क्या पॉजिटिव बात करी है तूने। अच्छा फील होता है, काफी अच्छा फील होता है। आई एग्री, बहुत अच्छा फील होता है कि यार इतने प्रॉब्लम्स से अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव निकल जाए तो खुद को क्रेडिट देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि मोस्ट लाइकली यार मेरा स्टार्टिंग से ही है कि मैं भी कोड कर रहा होता था, तो कोई भी अप्रिशिएट अगर नहीं कर रहा तो मैं खुद को कहता ठीक है भैया वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहा है, तो ठीक है शाबाश करता है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जरूरी यार नहीं है कि अपना, हमें कोई दूसरा ही मोटिवेट करे आके कि भाई तू सही कर रहा है। यार आप खुद के सबसे बड़े चीयर लीडर पहले बनो, फिर दूसरों ऐसे से ही है। एक्सपेक्ट करो। आप बुक्स रीड करते थे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में बुक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं मोस्टली ज्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ता था, ठीक है। जितना मुझे नॉन फिक्शन पसंद था उतनी मुझे प्रॉब्लम होती थी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बुक से। आई विल बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, मुझसे कंप्यूटर साइंस वाली बुक टॉलरेट ही नहीं होती थी। मैं लाइफ में 2 ही कंप्यूटर साइंस बुक पढ़ा हूँ, ठीक है। एक कॉर्मन, वो भी पूरा नहीं पढ़ा, जितना जरूरत था उतना पढ़ा। एंड दूसरा मैंने पढ़ा था वो C++ की बहुत फेमस बुक है, मैं नाम भूल गया बट इतनी मोटी सी बुक है, वो भी मैंने सही बात है। जरूरत के हिसाब से ही पढ़ी थी कि जितनी मुझे पढ़नी है उतनी, मैं एकदम नाम भूल गया वो। बट मुझसे टेक रिलेटेड बुक कम पढ़ी जाती है। एंड अगेन मुझे एथिकल हैकिंग पसंद है, मैं पढ़ चुका हूँ एथिकल हैकिंग, मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ। अरे तो मैंने क्या उसकी बुक बात। पढ़ी क्योंकि मुझे वो पसंद है। वो दैट इज वन ऑफ द फील्ड्स इन कंप्यूटर साइंस जो मुझे बहुत फैसिनेट
रिलेट करता है, बिकॉज जब मैं वो करता मुझे लग रहा है मैं पजल सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैंने उसकी बुक्स पढ़ी है। उसके अलावा मुझसे टेक बुक को टॉलरेट नहीं होती है। मैं अरे सिर्फ टेक और मैं बुक वो को टॉलरेट ना करने का रीजन है क्या? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो यार आप हो, और अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए हो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हो और आपने अच्छे खासे राउंड से निकाल चुके हो। बहुत लेव सा रीजन है, बहुत फनी सा रीजन है, बट काफी लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए ना, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें चाहिए जल्दी काम करना। हाँ, हमें अभी चाहिए बात कि करें फट हमसे। हाँ जल्दी खत्म करो यार, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सही बात है, सही बात। बुक्स के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। आपको ये टैग अगर पढ़ना है ना, तो हम्म, आप 20 मिनट का वीडियो पढ़ो, ठीक है, नीट रूट पे। ठीक है, हम्म, एंड उसके कंपैरिजन में आप कॉर्मन खोल लो और कम से कम 1.5 घंटा दो या 2 घंटे दो, तो सही लोग बात। 20 मिनट प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आई वुड से कि दिस इज द रीजन, एंड मैं भी टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग माइंडसेट, यार बुक पढ़ूंगा टाइम लगेगा, वीडियो देख लेते हैं, चलो खत्म करते हैं। तो सही मैं बात इसलिए है। बहुत कम टेक बुक्स पढ़ा हूँ। ठीक है, मुझे बुक पढ़ने की जरूरत तभी पड़ी जब मैं गेट के लिए पढ़ रहा था, और वो भी मैंने जितना हो सके मिनिमम। अगर मुझे कोई वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है अच्छा सा, जैसे मुझे बहुत कम वीडियोस मिले जो नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ाए, कंप्यूटर हम्म, नेटवर्क अच्छे से पढ़ाए, बहुत हम्म, कम गेट की वीडियोस है वैसे, कुछ कुछ हम्म, सिलेक्टेड है, बट फिर भी अच्छे नहीं लगे मुझे। हम्म, उस टाइम मैंने बुक खोली, ठीक है, कि कुछ कुछ हम्म। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बट उसके अलावा भाई टेक टेक बुक मेरे मतलब मेरे पेशेंस के बाहर की चीज है वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो से समझना आई गेस ज्यादा इजी होता है, या आपको मान के चलो कोई भी चीज है, जैसे आपको ऐसे पेंसिल दिखा दिया, वैसे मैं आपको क्या बोलूं, एक ऐसी चीज है जिससे हम लिख सकते हैं, उसमें इंक भी भरी जाती है, उसके ऊपर भी बॉडी है, ठीक है जी, तो फिर क्या है जी, इज कॉल्ड पेंसिल। सही इसलिए बात है। डिफरेंस आ जाता है ना 1.5 घंटा और 20 मिनट। हाँ, तो एट द सेम टाइम यहाँ पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, हम यार काफी यहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं। अब देखो लूप ही था ना, अब लूप डिफरेंट टाइप से लोगों ने कवर कर रखा है, हमने कंटेंट लिख ही रहे थे उसका, तो हमने कहा यार कि डेली लाइफ में कुछ ऐसी एग्जांपल्स लो जो कि नॉन आईटी का बंदा भी काम वो कर रहा हो। ठीक है, रिपीटेशन पे करना है, तो एक आप कह लो कि छाबड़ी लगाने वाला बंदा, उसको नहीं समझ आएगा कि आप भाई रेपिटेशन ऊपर से गया, उसकी डेली लाइफ से कुछ पकड़ो यार, कि उन लोगों को भी तो लेकर आए आईटी में। सही है, तो उनके लिए हमने एग्जांपल ये सोचा कि आप क्या करते हो कि सुबह आप उठोगे, सही बात है, रोज ही उठ रहे हो, 365 डेज तक आपने सेम काम करा, तो क्या था, ये भी एक लूप। लूप है, सही बात है। हमारा लाइफ ही चाहे लूप वो, है। हाँ, अगर डोर भी आप पानी पीने के लिए उठ रहे हो, वापस आ रहे हो, एक काम अगर आप एक से ज्यादा बार कर रहे हो, तो वो क्या है जी, लूप। लो, बात खत्म। इसको और भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेट्स सी हम कहाँ तक पहुंचते हैं। तो इसलिए यार जितने भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एजुकेशन पे, उन सभी का काफी यहाँ पर हेल्प करते हैं वो। उसके बाद हम ट्राई कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ एनिमेशन भी दिखा दें हम, कि जिससे और हेल्प हो रही होती है, कि लाइक आपके माइंड में ही होता है हाँ ठीक है ये हो गया, और आप उसके हिसाब से उसका नोट्स बना लेते हैं, तो आई गेस इट्स गुड थिंग। ठीक है प्रतीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी आपके इंटरव्यू राउंड्स, के माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू राउंड्स कैसे रहते हैं, और बुक्स को साथ में लेकर के चलिएगा, और हम आपकी क्रिकेट की बात भी करेंगे। चलो पहले क्रिकेट की बात करते हैं, इसको बाद में चलते हैं, ठीक है, पढ़ाई वाली बातें बाद में करेंगे। इंडिया में मोस्टली जो भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है, क्रिकेट तो वो खेलता ही है, और उसके माइंड में आ रहा होता है कि क्यों ना यार क्रिकेटर ही बन जाता, तो स्लोली स्लोली उसे रियलाइज होता है एक पॉइंट पे कि बहुत पॉपुलेशन है और 11 खेलते हैं, बट उससे पहले तक वो काफी मतलब अपना सपना लेकर के आ रहा होता है। आप भी क्रिकेट खेल रहे थे, तो आप अपने विचार यहाँ पर दीजिएगा। तो मैं क्रिकेट का शौक मेरे फादर को बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो मतलब वो हाइलाइट्स भी देखते थे, ऐसे थे कि अगर एक मैच देखी है लाइव, अगले दिन हाइलाइट्स आएगा वो भी देखेंगे, और मैं वैसे ही पढ़ा हुआ, मैंने हाइलाइट देखी है, फिर हाइलाइट्स की हाइलाइट देखी है, बैक स्टेज सब कुछ देखा मैंने। और मैं क्लास 4-5 से शायद से मुझे क्रिकेट में डाल दिया था, आई वेंट टू अ प्रॉपर क्रिकेट कोच क्लास 4 से, एंड मैं खेला हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला हूँ, मैंने स्टेट ट्रायल्स भी दिए थे, एंड मैंने काफी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हूँ ऑलराउंडर हो कैलकाटा। आप, क्या करते हो आप, मतलब मैं कीपर ऑफ स्पिनर बैट्समैन हो, हूँ। कीपर बैट्समैन? हाँ सही है, जल्दी हाँ, मतलब कम बंदे होते हैं, फिट हो जाता है बंदा। कम बंदे होते हैं, करेक्ट। तो अगेन वही वही वाइट। तो मैं खेला हूँ काफी क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट तक मुझे स्टेट ट्रायल्स देने का मौका भी मिला था बंगाल का। हाउएवर एक पॉइंट आता है ना, जब आपको डिसाइड करना होता है एज अ मैच्योर्ड पर्सन कि आपको लाइफ में एक चीज में फोकस करना है। ठीक है, सही बात यही है। था अराउंड क्लास 11 में ऐसा था, मेरे
रिकॉर्ड्स अच्छे थे, मुझसे रन बन रहे थे, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा था। हाउएवर क्लास 11 में फिर ऐसा था कि मुझे एक चीज चूज करना है, वरना दोनों अच्छे से नहीं होगा। अगर मैं फुल्ली क्रिकेट चूज करता हूँ, आई हैव टू लीव दिस समवेयर। इट्स नॉट कि मैं पूरा स्टडीज त्याग दूंगा, बट मुझे उसको बैक सीट डालना पड़ेगा। और अगर मैं स्टडीज लेता हूँ तो क्रिकेट बैक सीट हो जाता है। क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स मेरे माइंड में यहाँ पर यही चल रहा होता है यार कि अगर मैं इस पे इतना काम नहीं करूंगा तो दूसरा बंदा मेरे से ज्यादा काम कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने बोला कि तुझे जो भी करना है हमें चलेगा। और तू आज बोलता है कि वाह वाह तुझे, वाह, क्या बात है यार। आई एम वेरी थैंकफुल। तुझे अगर बोल रहा है कि तुझे क्रिकेट पे फुल्ली फोकस करना है और तू कॉन्फिडेंट है तो चांस देंगे तुझे, ठीक है। सही बात। एंड अगर तुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, ऑब्वियसली यू हैव आवर सपोर्ट। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरी बहन है, शी इज लाइक मेरा लाइफ लाइन है वो, तो वो भी बहुत सपोर्टिव थी कि यार तुझे जो करना है कर, ठीक है। सही है। बट उस टाइम अगेन ड्यू टू सम पर्सनल सर्कमस्टेंसेस मुझे लगा कि आई नीड टू फोकस ऑन स्टडीज, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, एंड क्रिकेट अगेन बीइंग वेरी अनसर्टेन थिंग, एंड हम मिडिल क्लास फैमिली को अनसर्टेनिटी से डर लगता है। अरे क्योंकि मिडिल क्या क्लास पता, की डेफिनेशन है क्या आपके माइंड में? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आ रही हैं मिडिल क्लास की आजकल। मैं बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बोलूंगा। मिडिल क्लास फैमिली की डेफिनेशन इज नथिंग बट अभी खाओ, बचाने की कोशिश करो, बाद का बाद में देखेंगे, हाँ सही बात है। ठीक है। सही बात। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आज का देखो, ठीक है। हाँ हाँ और हाँ। अगर कुछ बचता है तो बचाओ, बस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। और तो एट द सेम टाइम रेनी डेज आ जाएं तो पैसे नहीं है। नहीं है, हाँ, वो बहुत वो गिवन है, रहेगा। वो वो बहुत गिवन है, हाँ। वो बहुत गिवन सा बात है। तो ये डेफिनेशन है। तो अब ऐसा सीन है कि उस टाइम सब कुछ मेरे सिस्टर, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए थे, तो मेरे लिए काफी इजी था। बिकॉज क्या होता है कि अगर कोई और आप पे डिसीजन डालता है तो यू स्टार्ट टू रिपेंट उस इंसान को, बट उन्होंने सपोर्ट किया तो माय डिसीजन इज माइन। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोफेशनली अब नहीं खेलूंगा, क्योंकि एक पॉइंट तक मैं डिस्ट्रिक्ट खेलता था तो मेरा प्रोफेशनल एक क्रिकेट वाला सीन था। बट फिर मैंने डिसाइड किया मैं प्रोफेशनली नहीं खेलूंगा, इट विल बी मोर लाइक अ पैशन, हॉबी पैशन, एंड मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगा। बट आज के दिन भी मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है, सैटरडे संडे मिला के हम लोग 3-3 4-4 मैच खेलने जाते हैं। कल भी मेरी मैच है, वो चीज कभी छूटेगा नहीं मेरे लाइफ से। क्रिकेट इज माइंड में आता हैप्पी तो प्लेस। नहीं है सपना टूटा है, अरे दिल दुखता है, कभी कभी कुछ ऐसा? आता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर डिफरेंट डिसीजन लेते तो कैसा फील होता। बट आई फील कि उस टाइम जैसी लाइफ थी, आई मेड द राइट चॉइस एंड आई ओन अप टू दैट। ग्रेट नहीं है मुझे, बस ऐसा सोचता है कभी कि यार व्हाट इफ कोई नहीं, हम ये लोग तो सब मेरे के ख्याल लाइफ में व्हाट ना इफ। ह्यूमंस की नेचर है यार कि चांद भी जब हासिल हो जाए तो उसमें भी दाग नजर आता है। हाँ सही बात है, वो ह्यूमन नेचर है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट क्रिकेट इज माई हैप्पी प्लेस। अगर मुझे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, मैं अगर एक मैच खेलने चले जाऊँ, भले ही मैं उसमें रन ना मारूं, भले ही मैं ज्यादा खेलूं ना, मैं बस बाहर बैठ के मैं बस देखूं और उस मैच में किसी एक टीम का अगर हिस्सा हूं मैं, वो मेरा हैप्पी प्लेस है। क्रिकेट इज माई हैप्पी प्लेस। अगर मुझे कभी भी बहुत ज्यादा लो फील होता है, मैं एक मैच खेल लेता हूँ, भले ही मैं चलो 0 पे आउट हो गया, भले ही मुझे बैटिंग ना मिले, मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बस किसी एक टीम का पार्ट हूँ और मैं फील्ड में खड़ा हूँ, तो मुझे हैप्पी लगता और स्टार्टिंग में जो बंदा क्रिकेट खेल रहा होता है स्टार्टिंग में उसे हार जीत की होती है, जब बंदा स्टेज पे आती है हार जीत भी मैटर नहीं करती फिर। है। देखिए, हाँ चीज करेक्ट है, बट मैं थोड़ा competitive हो जाता हूँ, ठीक है। जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो वो आ जाता है मेरे में। बट हाँ, करेक्ट बोलते हैं, क्रिकेट इज मेरे ऐसा है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा बहुत हाई लेवल का पैशन है उसके लिए। तो जब भी मैं जिस भी टीम के साथ खेलता हूँ, मेरा फोकस होता है यार अगर नहीं जीते ना तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, वैसे ही मैं अरे यार खेलता हूँ। अरे यार, सही सही सही। तो हाँ, मतलब वो एक पैशन वाली बात हो जाती है, तो वैसे और काफी लोग रिलेट करेंगे, आई एग्री। सही बात है। नहीं, डिफरेंट नेचर होती है। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, हार्ड बॉल तो लाइक थोड़ा ही खेला है, बट टेप बॉल खेला है जी काफी, ठीक है। तो लाइक एक इमोशंस होते हैं, हो सकता है मैं थोड़ा सा काम हूँ इसलिए इतना गुस्सा नहीं करता। हार भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ठीक है। दूसरे का दिल सही दुखा बात के क्या ही सही बात करना है, है। मतलब वो कुछ होते हैं सही बात। हमारे साथ भी होते हैं, वो कहते हैं भाई तू नहीं ऐसे नहीं तो वैसे, एक एक स्कोर लिख रहे होते हैं। हाँ। फिर कुछ लड़के होते हैं स्कोर भी आगे पीछे कर देते हैं, चल कोई नहीं भाई तू जी ले अपनी जिंदगी, कोई दिक्कत अरे अरे यार, मैं कीपर हूं ना, तो मुझे थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ता है। नहीं। तो विकेट कीपर लोग का नेचर में थोड़ा ऐसा, ऑल्दो नॉट अग्रेसिव में नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा ऐसा होना पड़ता है कि यार सोचना पड़ता है, जीतना पड़ेगा, ये थॉट आना पड़ता है हमको, क्योंकि पीछे से अच्छा हम लोग को सब थॉट है, कुछ देखना पड़ता है। हाँ। अच्छा थॉट है ये। अब हम बात करेंगे आपके प्रोफेशनल करियर पे। अब कॉलेज के बारे में बताओ कि कॉलेज आपका कैसा गया? कॉलेज मजे में गया, जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, चिल मारते मारते गया। मिनिमम एंड एफिशिएंट इनपुट, मैक्सिमम रिवॉर्ड, ऐसा गया।
इसको अचीव कैसे करते हो? इतना इजी भी नहीं होता कि थोड़ा सा एफर्ट करके, क्या 80-20 रूल आप उसी टाइम से जानते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं 80-20 रूल अभी जाके सीखा हूँ, उस टाइम नहीं पता था। मैं बताता हूँ, इसके इसके आपको एक, इसको आप इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स है, आपको एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड चाहिए, ठीक है, जो बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, ठीक है, एंड जो जो बहुत अच्छे से चीजें समझे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ताकि वो कहीं पे फंसे तो आप उसको हेल्प कर दो, क्योंकि वन वे चीज कभी काम नहीं करती। एंड आपको एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड चाहिए। एंड मैं लकी इनफ था कि मेरे पास थी ऐसी एक बेस्ट फ्रेंड जो बहुत मस्त नोट्स बनाती थी। एंड मैं कंसिस्टेंटली, वो मुझे, और विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क, वो मुझे अपने कॉपी दे देती थी, आर यू उससे मैं श्योर पढ़ता कि वो था। आपकी बेस्ट फ्रेंड थी? अभी भी है। आपकी साइड से ना हो कहीं बेस्ट फ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, वो अभी भी है। एंड हम लोग अभी भी बातें करते हैं, ऑल्दो ऑब्वियसली शी स्टेज इन बैंगलोर, तो उतनी ज्यादा बातें नहीं होती हमारी। बट कुछ लोग, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि मिनिमम बातें करते हैं, बट जब करते हैं बहुत अलग लेवल की करते हैं, तो हम लोग वैसे हैं। सही बात है। एंड शी वाज लाइक, नो क्वेश्चन आस्क, वो नोट्स लिखेगी, मैं बोलूंगा कि यार नोट्स दे दे, तो वो बोलेगी हाँ तेरे लिए लिखी है, ले ले। तो वैसा था। तो शी वॉज द पर्सन जिसकी वजह से मुझे उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा, एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। बट अगेन उसकी वजह से आई कुड एक्सप्लोर थिंग्स लाइक एथिकल हैकिंग, बिकॉज अगर वो मुझे नोट्स नहीं देती, मुझे उसमें टाइम देना पड़ता, तो मैं ये चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाता। आई कुड एक्सप्लोर दीज फील्ड्स, आई कुड लर्न मोर अबाउट इट। मैं प्राउड हूँ ये बोल के कि मैंने एथिकल हैकिंग पे थोड़ा बहुत काम किया, मैंने एआई पे काम किया, मैंने एमएल पे काम किया, मैंने क्लाउड पे काम किया, क्रिप्टो पे काम किया। तो मैं ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें, सब सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने में लग गया, बिकॉज आई उसने बहुत हेल्प की थी मेरी थ्रू आउट माई बैच बीटेक। एंड उससे हुआ। एमटेक में कोई शॉर्टकट नहीं था। आईआईटी के घुसने के बाद आपको बेस्ट फ्रेंड भी काम नहीं आते क्योंकि आपको खुद से करना पड़ता है सब कुछ। तो वहां पे वहां पे मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ा। बीटेक मेरा वैसे एफिशिएंटली निकला है। एंड अगेन मेरा, मेरे से ज्यादा उसका बीटेक क्रेडिट है, के बाद बिकॉज जॉब उसकी शॉब हेल्प कर थी। रहे थे आप क्या? उसके बारे में नहीं, बताइए, कोई इंटर्नशिप करी? बीटेक के दौरान ही इंटर्नशिप करी है मैंने। बीटेक के दौरान मैंने विप्रो में इंटर्नशिप, मैंने 3-4 इंटर्नशिप की, 2-3 स्टार्टअप्स में की है। एंड एक विप्रो में मुझे इंटर्नशिप मिली, आई वाज लकी इनफ टू गेट इंटर्नशिप इन विप्रो। एंड फिर मुझे दिखा कि एमएनसीज कैसी होती है, हाउ वर्क गेट्स डन। यार हमें जो लगता है कि जल्दी जल्दी सब खत्म करो, वैसे नहीं होता, टाइम लगती है चीज़ों को वहाँ पे। एंड अगेन मुझे काफ़ी, जो भी 3-4 इंटर्नशिप की, उसमें मुझे काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस मिले। एंड उसी की वजह से आई थिंक जब मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया तो मुझे इतनी इश्यूज नहीं हुई टू ट्रांजिशन इनटू कॉर्पोरेट लाइफ, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि स्टार्टअप में कैसे काम होता है, इसमें कैसे काम होता है, तो मुझे काफ़ी इजीली मैंने, पता ना, घुस गया मैं। तो बट फर्स्ट नहीं, मैंने कोई इंटर्नशिप ऐसे इंडस्ट्री। आपको किस बेसिस पे मिली थी? इंटर्नशाला इज अ प्लेटफॉर्म, सही एंड है। मैंने उसमें कम से कम 80-90 एप्लीकेशन भर दिए कि मुझे कहीं से कुछ तो चाहिए, बस कुछ तो चाहिए। सही बात एंड बहुत लो पेइंग था, 2500 पर मंथ मिलते थे मुझे एज अ बैकएंड डेवलपर। एंड मैंने 3 महीने काम की। है। वो स्टार्टअप थी। उस स्टार्टअप का प्रोडक्ट मैंने स्क्रैच से बनाया, मतलब फ्रॉम जीरो से एक एमवीपी टाइप का बनाया। आज वो स्टार्टअप कुछ बहुत बड़ी वैल्यूएशन की है। एंड आई एम प्राउड। कभी कभी मैं उस स्टार्टअप की वेबसाइट पे भी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका तो ये एक सेक्शन का कोड मेरे को याद है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है। बट हाँ, एंड उनके जो सीटीओ है उनसे भी कभी कभी मेरी बात होती है। तो या सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप। इंटर्नशाला से इंटरव्यूज हुए थे उस टाइम, व्हेन आई गॉट इनटू इट वर्क। सिंस वो बैकएंड डेवलपर था और वेब डेवलपमेंट भी था थोड़ा, तो उन्होंने HTML CSS के क्वेश्चन पूछे थे, PHP में कोडिंग करना था तो PHP के क्वेश्चन पूछे थे, एंड थोड़े वो तो बहुत डेटा सिंपल ही स्ट्रक्चर था पे। या लाइक उस टाइम डिफिकल्ट लग रहा था आपको? नहीं, काफी सिंपल था। उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, लाइक HTML में आप अगर एक डिवीजन बनाना है, एक पेज को 4 में डिवाइड करना है, कैसे करते हैं, CSS सही क्यों बात। यूज होता है, एंड वो सब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड सही। डेटा स्ट्रक्चर के थे, बाइनरी सर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, वो सब क्वेश्चन। तो इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ था। परफेक्ट। जैसे आपने अपना इंटरव्यू का प्रोसेस बताया कि आप गए एक वेबसाइट पर और आपने बहुत सारी
कंपनीज को सेंड कर दिया, तो लाइक इंजीनियर्स के पास सीवीज ही बचती हैं। तो इस पर मुझे एक शेर याद आ गया जिसको मैंने थोड़ा सा भी अभी मॉडिफाई किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअल में करते क्या हैं। क्या करते हैं इस साथ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी क्या कमाल करते हैं, बनाकर एक सीवी और सभी कंपनीज को सेंड टू ऑल करते हैं। लाइक ये मेडिकल में हो तो लाइक वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उनका आई लव यू सेंड टू ऑल होगा, बट हमारा ऐसा ही रहता है। और डेस्परेशन उस टाइम इतनी ज्यादा होती है कि भाई रख लो सही मुझे कोई। मुझे बस क्यूरियोसिटी थी कि यार लोग बोलते हैं ऐसे इंडस्ट्री में इंटर्नशिप नहीं मिलती है, तो मुझे ऐसा था कि यार ऐसे कैसे नहीं मिलती, मैं इंटरव्यू तो मैं क्रैक कर लूंगा, ऐसे मेरी एटीट्यूड था मेरा वैसा। बट एक्चुअली बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, एंड डिफिकल्ट तो है, इंटर्नशिप मिलना इतना आसान नहीं है, और स्पेशली इन उस कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा और उस लेवल पे अगर देखा जाए तो कुछ कंपनीज अगर इंटरव्यूज ही उन बंदों के अरेंज कर देती हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जो मुझे लगता है। है। करेक्ट। क्योंकि तो क्योंकि हाँ, आई एग्री, बहुत बहुत मुश्किल बहुत होता बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए जी। मतलब कुछ भी नहीं जिनको आता उनके इंटरव्यूज ही लेने हैं भैया आप। मतलब है। फिर वही। कैसे आप और उनको एनालाइज कर रहे हो, कैसे चीजों को देख रहे हो, तो लाइक बहुत बड़ा ही एक ट्रिक हो एग्जैक्टली सकता क्योंकि आप अगर कुछ बड़े यूनिवर्सिटी से लोग ले रहे हो तो आप उनको किसी बेसिस पे जज कर सकते हो। अब अगर आप छोटे यूनिवर्सिटी से ले रहे हो लोगों को, है। जो उतने जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जब वही उस कंपनी के सीटीओ से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे जैसे करेक्ट आंसर्स बहुत लोगों ने दिए हैं, बट मैंने एटीट्यूड के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, और इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। तो 2 इंटर्न सिलेक्ट हुए थे, उसमें अराउंड कितना 600 एप्लीकेंट्स थे आई थिंक, उन्होंने बोला था। तो 2 सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने बोला था एक बंदा तो ठीक है, बट जो मतलब बेसिकली उनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया वाज एटीट्यूड, बिकॉज आंसर सबने करेक्ट दिए थे, वैसा था, सही सही। मेजॉरिटी देती है। जैसे आप आईआईटी से हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि हाँ इसने इतना कर लिया तो ये भी कर ही लेगा। करेक्ट। सभी में ढूंढना वैसे ही काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आई एग्री। उसके लिए स्टूडेंट्स को स्टैंड आउट करने के लिए प्रोजेक्ट्स अगर वो बना सकते हैं, कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, उसको बता दो सही के भाई जो जो बंदा आप ढूंढ रहे हो ना जिसमें दम है, आपका भाई। बस सही बात। ठीक। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे जी। इंटर्नशिप हो गई आपकी, दो दो इंटर्नशिप हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेस के बारे में जान रहे होंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। ठीक है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करूँ। हम्म, मेरे हमारे आईआईटीज का प्लेसमेंट प्रोसेस ऐसा होता है कि आपके पहले सारे कंपनीज के कोडिंग राउंड्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड देन ठीक है। 1 दिसंबर से एक एक करके सारी कंपनियां इंटरव्यू के लिए आती है, ठीक है। सही है। अब आईआईटीज जब होता है तो कंपनीज के ऐसे ऐसे पैकेजेस दिखते हैं जो आपने कभी नहीं देखे हो, ठीक है। हाँ, जब सारे जॉब घर की डिस्क्रिप्शन इनकम आता है लिखी होती है, तो आपको पूरे ऐसे लाइफ ऐसे का पैकेजेस जितना दिखते ड्रीम हैं। होता है तो वो पैकेजेस लिखे होते हैं। सही बात है। तो आपको वो नंबर्स देख के, तो मुझे याद है पहली बार ऐसा हुआ था कि एक कंपनी आई थी एंड उसका पैकेज में 37 लाख लिखा था, हाँ, सही एंड है। उसका वो वन ऑफ द फर्स्ट 3-4 कंपनीज थी, ठीक है। हम्म। तो मैंने उसका कोडिंग राउंड दिया, उस कोडिंग राउंड में बहुत लोगों ने बैठा था, ठीक है, हम्म, बहुत लोग बैठे थे उस कोडिंग राउंड में। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मतलब मेरे सीनियर्स के पास गया, ठीक है, मैंने उनको बोला कि यार ये कंपनी में लोग क्यों बैठते हैं, ये तो सिर्फ 3,70,000 ऑफर कर रही है। हाँ हाँ, तो वो बोले इतना कम तो हो नहीं सकता। फिर मैंने वो सही है। 0 एक्स्ट्रा रिड्यूस कर दिया था, मेरे सही आंख से बात। परसीव नहीं होती, वो 37 लाख ऑफर कर रही थी। हाँ, तो सही है। फिर मैंने देखो वो इसीलिए लोग बैठे थे, लाइक ये एक्चुअली इतना रियलिटी यार हुआ है माइंड मेरे साथ। सोच ही नहीं ना पाता। हाँ, अब तो मेरे कॉन्शियस साथ माइंड में भी ये एक्चुअली ऐसा चीज नहीं हुआ है। आती, हजम ही नहीं हो रहा भाई, इतना पैसा लिख दिया। वही, एंड मैंने कोडिंग राउंड उसका दे दिया, मैं बोला चलो पहली इनिशियल कंपनीज है, भले ही कम ऑफर कर रही है, चलो कोडिंग राउंड तो दे ही देते हैं, फिर जाना नहीं जाना बात का बात है। तो मैंने सही ऐसे बात। कोडिंग राउंड दे दिया, बट फिर मुझे लगा कि नहीं ये कंपनी तो चाहिए मुझे, इतने पैसे दे रही है। सही बात। तो वैसा था, बट हाँ। तो आईआईटी में वैसे आप पैकेजेस देखते हैं, काफी कंपनीज आती है। मेरा इंटरव्यू कोविड टाइम्स में हुआ था, फिर भी वी वर लकी इनफ कि बहुत कंपनीज आई थी, और कोडिंग राउंड्स होते हैं।
हर कंपनी का लेवल अलग होता है। कुछ कुछ कंपनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछते हैं, जो जिसमें 3 क्वेश्चन और जनरली 1 आवर का राउंड होता है, तो 3 क्वेश्चन में 1 या 2 करना इज लाइक आपने टॉप कर दिया। और कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो 3 में तीनों करने पड़ते हैं, वरना तो आपको इंटरव्यू का ही होप नहीं है, वैसा होता है। तो मैं स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट में जाता हूँ, सिंस हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बातें कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का मेरे को, हम लोग का 3 क्वेश्चन थे, एंड मैंने सिर्फ लीड कोड प्रैक्टिस की है। ओके, सिर्फ कितने मैं, और क्वेश्चंस कराए लीड कोड पे? क्लोज टू 500 किए थे मैंने। 500, मुझे कोडिंग का वैसे ही अच्छा लगता है, तो मैंने क्लोज टू 500 किए थे, जिसमें और कितना अराउंड समय लिया था आपने 500 क्वेश्चंस के लिए? तो मैंने स्टार्ट किया था मई में, ठीक है। ठीक हमारे है। कोडिंग राउंड हुए हैं अगस्त सितंबर से, तो आप पकड़ लो अराउंड इस पीरियड में, मई जून जुलाई अगस्त, 4 से 5 महीना, 4 मंथ चार में पाँच आपने महीना 500 कर दिया। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक हाँ, डाउन करते हैं। 160 डेज और पर डे का प्रॉब्लम कितने गए? पर डे में अ, कम से कम 3 से 4 4 गए, करता था 3 से एटलीस्ट। 4 गए, ठीक है। और बीच में ब्रेक भी हो सकती है, सिक भी हो सकती हो, उन चीजों को निकाल दें तो पर डे 5 गया। असाइनमेंट्स होते थे कॉलेज के। असाइनमेंट असाइनमेंट, सही 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 सही, ठीक है। हम्म, तो मतलब तो लड़का ये सामने जो आपके बैठा है कंसिस्टेंट काम कर सकता था उस समय भी, ठीक है, बिना थके। वो जरूरी है, वो जरूरी है। आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच एट अ कोडिंग लेवल जिससे आपको अच्छी कंपनीज मिले। तो मैं कंसिस्टेंटली करता था कोडिंग, और मुझे पसंद भी है कोडिंग, तो वो एक हेल्प किया मुझे। फिर वीकली बाई वीकली कॉन्टेस्ट में भी जाता था। हम्म, तो जनरली टारगेट ऐसा होना चाहिए लोगों को कि मीडियम क्वेश्चन सारे विदाउट डिफिकल्टी हो जाने चाहिए। आप परफेक्ट परफेक्ट। हार्ड कुछ कुछ हो जाने चाहिए, हार्ड का आप कॉन्सेप्ट बता सको, बट मीडियम आपके हो जाने चाहिए। आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता हो जाने चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट वर्ड बहुत फोकस करते बोल रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो कैसे होगा, बाकी आप क्वेश्चंस के वेरिएंट्स है सारे। प्रदीप, हम पहुंच चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के राउंड्स पे। इससे पहले तक हम जान चुके हैं जी कि प्रतीक को इंटरेस्ट था क्रिकेट में, उसने चूज करा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा, फिर आईआईटी में चले गए, ठीक है। उससे पहले तक एक इंटर्नशिप कर चुके हैं और भी इंटर्नशिप्स की। तो अब हम उसी क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं जिसका आप सभी वेट कर रहे हैं। तो अब हम प्रतीक से माइक्रोसॉफ्ट के राउंड्स के बारे में पूछेंगे। तो यस तो प्रतीक, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको रीच आउट किया था या आपने माइक्रोसॉफ्ट को रीच आउट किया था? और रीच आउट आपने किया था तो कैसे रीच आउट किया था? कैंपस इंटरव्यू था मेरा आईआईटी दिल्ली से। तो कम माइक्रोसॉफ्ट आती है कैंपस में, तो उसी सही है। से आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई। माइक्रोसॉफ्ट वाज नॉट, मतलब मेरे लिस्ट में नहीं था उस टाइम, बिकॉज मेरे को एम्बिशन, मैंने इतना सोचा नहीं था मैं कौन सी कंपनी जाऊंगा। बहुत लोगों के लिए ड्रीम कंपनी थी, अभी भी होगी, हम्म, बट मेरे लिए उस टाइम इट वाजंट अ ड्रीम कंपनी। बट आई फील कि ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इससे बेटर कंपनी में मैं नहीं जा सकता था। तो भाई, माइक्रोसॉफ्ट ये का ऐसा आपको हुआ कि कैसे फील हुआ यार कि यही ड्रीम कंपनी है? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लगता था ये मेरी ड्रीम कंपनी है। जब मैंने अपने सही कुछ सही। फ्रेंड्स को बोला, उन लोग बोल रहे थे कि यार क्या बोल रहे हो यार, माइक्रोसॉफ्ट है। मेरी पेरेंट्स, मेरी दीदी बोली कि यार माइक्रोसॉफ्ट है यार। तो हाँ, मुझे नहीं लगता था, हम्म, बट घुसने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो वर्क कल्चर माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है आपको, जो लोग प्रोवाइड करता है, जो अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट मुझे जो मिली है, मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता जो माइक्रोसॉफ्ट में है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अलग अलग डिवीजन होंगे। बट एक हम्म, चीज मैं बोल सकता हूँ कि जो कल्चर है वो अक्रॉस द कंपनी सेम है। एंड उस कल्चर का आज के दिन में इंडस्ट्री में मिलना इज इम्पॉसिबल। फॉर यू इट्स इम्पॉसिबल, राइट? गूगल वाले भी बहुत बात करते हैं यार, उनका वर्क कल्चर भी ऐसा है। करेक्ट, उस उसके करेक्ट। बाद बात गूगल इज कर रहे होते माइक्रोसॉफ्ट। हैं, नेटफ्लिक्स वाले भी कहते हैं कि सॉलिड है। amazon वाले कभी कभार कह जाते हैं कि अमेजोन का बहुत सुना है मैंने भी। बट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसा बहुत कल्चर देती है आपको। बहुत कंपनीज हैं जो आप पे ट्रस्ट करती है। एक्चुअली कंपनीज सब बोलती है कि वी ट्रस्ट आवर एम्प्लॉइज, बहुत कंपनीज है जो एक्चुअली एक्शंस वही के थ्रू ट्रस्ट यू। बताती है। आई फील हाँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो जो जिसका बोल फीडबैक, क्योंकि मेरे है वो दूसरे फ्रेंड्स करते हैं। दूसरे कंपनीज में राइट सही बात है, ओके। करते हैं, जो एक्चुअली करते भी नहीं वो
बहुत अच्छे से एक्शंस पे दिखाते हैं। प्रतीक, आपने बोला कि 3 क्वेश्चन आप कर पा रहे थे, बट 4th क्वेश्चन पे इशू हो रहा था। वो एक टाइम नहीं हुआ, 2 से 3 बार इशू हुआ है। तो वो क्वेश्चन किस टाइप का था, और आप जिस टाइप के इशू वहां पर क्रिएट कर रहे थे या रेज कर रहे थे, वो किस टाइप का था? या मान के चलो ऐसा तो नहीं था कि कॉमन सेंस ही नहीं बन रही, कुछ ना कुछ तो किया ही था, कुछ ना कुछ सोच रहे थे, एक जगह पे स्टक हो गए, लॉजिक नहीं बनी। तो ये जो है ना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे होते हैं 3 करके, चौथे पे इतने गलत करके आते हैं, तो अगले बंदे के माइंडसेट में आता है इस बंदे ने पहले 3 कैसे कर दिए। हाँ, नहीं सही बात है। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि जिस 4 क्वेश्चंस का मैं बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्टेस्ट में मैं पार्ट लेता था प्रैक्टिस के लिए, उसका चौथा क्वेश्चन का लेवल वाज हार्ड। ठीक है। हार्ड और सुपर हार्ड? एकदम उस वेबसाइट में 3 ऑप्शंस होते थे, इजी मीडियम हार्ड, एंड वो हार्ड में आता था। ठीक है। ठीक है। कुछ कुछ हार्ड आर लाइक सुपर हार्ड जैसे आप बोल रहे हो, कुछ कुछ आर लाइक इनिशियल लेवल ऑफ हार्ड। ठीक है। अब Okay. मेरे से वही क्वेश्चन होते थे जो इनिशियल लेवल हार्ड थे। फॉर एग्जाम्पल, डिजिट डीपी बोल के एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसका अगर आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लोगे तो वो इनिशियल लेवल ऑफ हार्ड है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक सा कॉन्सेप्ट है, वो सबको नहीं पता होता है। ठीक है। अनलेस आप उसका एक क्वेश्चन करोगे आपको नहीं पता है वो। ठीक है। तो वो एक इनिशियल लेवल ऑफ हार्ड है, और उसका एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड है कि आप डिजिट, देयर हैव बीन क्वेश्चंस जो मैंने देखा है जिसमें आपको डिजिट डीपी लगाना पड़ता है इनसाइड अ ट्री। ठीक है। Okay. दैट इज Okay. एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड। Yeah. आई फील, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं करोगे अगर आप, तो भी आपके इंटरव्यूज क्रैक होंगे। इट्स नॉट नेसेसरी टू डू हार्ड क्वेश्चन। अगर आप Then which करते हो, thing is necessary? Logic building, understanding, problem solving, या सभी को मिला करके ये सभी चीजें? ऑब्वियसली सब कुछ मिला करके चाहिए आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई फील कि इन सब में सबसे बड़ा वेट आता है कॉन्सेप्ट का। हाँ, क्योंकि एक इंसान बाइनरी सर्च को एज अ बाइनरी सर्च देख सकता है, या फिर वो बंदा उसको ऐसे देख सकता है, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं बाइनरी सर्च में जिसमें आपको जो लिमिट दिया होता है कि एक्स का लिमिट इज 0 से 10⁵, उस लिमिट पे बाइनरी सर्च लगाना पड़ता है, विच इज लाइक अ मीडियम लेवल ऑफ बाइनरी सर्च डिफिकल्टी क्वेश्चन। ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपका ब्रेन प्रोग्राम होना चाहिए सोचने के लिए कि हाँ यहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकता है। तो मेरा ऐसा थियोरी था कि मैं कोई भी क्वेश्चन देखता था ना, मेरे दिमाग में जितने मेरे कॉन्सेप्ट है, बाइनरी सर्च, ट्रीज, ग्राफ्स, एक एक करके मैं सबको उस क्वेश्चन में फोर्सफुली फिट करने का कोशिश करता था। यार इसको इसको डालो, अगर मैं इसको ग्राफ से सॉल्व करूँ तो ये होगा कि नहीं, अगर मैं इसको बाइनरी सर्च से करूँ तो होगा कि नहीं। तो इनिशियली ये करने में आपके एक एक क्वेश्चन में 20-25 मिनट चले जाएंगे, टाइम ज्यादा आप लगेगा। अच्छा चैलेंज दे रहे हो खुद को यहाँ पर, और एक 5 स्टेप के बाद आपको पता चलेगा नहीं भाई नहीं होगा इसमें। तो इससे नहीं होगा, लर्निंग क्या हो एग्जैक्टली। रही है? निराश आप हो रहे हो, तो दिल नहीं टूट रहा, वो क्यों नहीं टूट रहा, और आप निराश क्यों नहीं हो रहे, ये बताओ मेरे को। आई फील मैं निराश होने का सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं, अब मेरा, जब भी कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर इंसान, मेरा एक चेकलिस्ट होता है, मेरे दिमाग में चेकलिस्ट होता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। हाँ मेरे सही है। चेकलिस्ट से जितने चीज एलिमिनेट हो रहा है ना, उतना वो हम्म, क्वेश्चन मेरे लिए इजी होता जा रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई हो रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट से ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्राफ कोशिश कर रहा हूँ डालने का, मैं प्रे कर रहा हूँ कि ग्राफ से ना हो, ताकि वो मेरी लिस्ट से हट जाए। हाँ और अगर हो सही गया तो अच्छी बात है, समझ ही आ गया मुझे। तो सही मेरा सही। फंडा ऐसा है, इनिशियली मुझे बहुत टाइम लगता था, इनिशियली मुझे ये करने में आधा घंटा, 45 मिनट, ऐसा भी हुआ कि एक एक घंटे तक मैं 2-2 घंटे तक मीडियम क्वेश्चन करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, उससे भी ज्यादा किया हूँ। बट एक पॉइंट के बाद ना ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपका माइंड में ऐसे प्रोसेसिंग जैसे होगा कि अच्छा ग्राफ देखते हैं नहीं होगा, बाइनरी सर्च देखते हैं नहीं होगा। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस बन जाता है आपके दिमाग में। तो ये बस प्रैक्टिस का खेला है और कुछ। हम्म एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमें वे भी यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट मिला आपसे, या सोचने का स्टाइल आप कह सकते हो, क्योंकि हमारा मेन जो मुद्दा होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग तो मुझे ये नहीं लग रही, बट ये कुछ और ही था, बट जो भी था मजे का था। तो ऐसा है ना कि हमारा डोमेन बहुत छोटा है। ठीक है। क्वेश्चन टॉपिक्स का डोमेन बहुत छोटा है। ठीक है। हाँ तो हम इसमें भी, मैं ऐसे बाइनरी सर्च ही सोचने लगाता हूँ कि हमारे क्वेश्चंस के डोमेन पे मैं हाँ। काइंड ऑफ बाइनरी सर्च लगाता हूँ टू फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन है किसका।
तो मैं ऐसे करता हूँ। अब मेरे दिमाग में फिट हो गया, अब मुझे कोई भी क्वेश्चन दो तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी उसको आप श्योर हो जाओ कि मैंने एक क्वेश्चन ग्राफ रिलेटेड नहीं भी है, फिर भी मैं जबरदस्ती उसमें ग्राफ डालने का कोशिश कर चुका हूँ, और नहीं हुआ है मतलब वो उसका नहीं है वैसे। सही 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 सही, ठीक है। अब यार इंटरव्यू के राउंड्स पे ही थे, हम उधर ही रहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमें सीख मिली। अगेन हम उसी जगह पर चलते हैं। उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा था, अप्रोच आप क्या करने की ट्राई कर रहे थे? और माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए, आप पहले बता चुके हो कि मतलब ठीक है, हो गया, मतलब सही है, इससे ज़्यादा फीलिंग थी नहीं। इंटरव्यू के पहले तक नहीं थी, इंटरव्यू के बाद तो मैं नाच रहा था, ऑब्वियस सा बात है। सही सही सही, साइड बदली। बट साइड तो बदलेंगे ना भाई, पैसे दे रहे हो सही। मतलब। बट तो ऐसा बात है कि बहुत हालत खराब थी यार, विश्वास करो। आईआईटी में क्या होता है, डे वाइज आता है, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे होते हैं। और आई थिंक आईआईटी में नहीं, हर कॉलेज में होता है, जैसे डे वाइज प्लेसमेंट्स होते हैं। जैसे जैसे आपके डे के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे आपका बीपी बढ़ता जाता है, क्योंकि अब कंपनीज कम होती जाती है। ठीक है। क्योंकि फिर आप फर्स्ट दिन में आपका प्लेसमेंट हो गया, अब आप चिल मारो, अब जब तक बाकियों का प्लेसमेंट चल रहा है आप चिल मारो। और मैं एक्चुअली प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का। तो मुझे ये भी स्ट्रेस था कि मेरा प्लेसमेंट होना है, बट बाकियों का भी होना है, ये भी मेरा स्ट्रेस था। ठीक है। तो मेरे को तो फर्स्ट डे मेरा ऐसा था कि मुझे पहले दिन तो कुछ भी करके जॉब चाहिए। तभी अगर कुछ कुछ, क्योंकि पूरे बैच में सब कोई सेम नहीं होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको मे बी, जिनसे इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है, वो लक की भी बात होती है, नॉट टैलेंट, लक का बात होता है। तो अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर होना है तो वॉक इन और ये सब खुलवाना पड़ता है, तो ये सब सीन था। तो मेरे में बहुत स्ट्रेस था मैं फर्स्ट दिन पे कि यार कुछ भी करके जॉब तो चाहिए ही। तो मेरे काफी कंपनीज में थे मेरे इंटरव्यूज, बट माइक्रोसॉफ्ट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। सुबह 8:30 9 बजे था मेरा इंटरव्यू। तो फॉर्मल वॉर्मल पर सब पहन के बैठे। मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ हुआ है, क्योंकि मैंने पूछा नहीं। बट अगेन बाय गॉड्स ग्रेस मेरा सिर्फ एक राउंड हुआ माइक्रोसॉफ्ट में, एंड मुझे ऑफर मिल गया उसके बाद। तो जब मैं एंट्री किया तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। ही वॉज अ वेरी सीनियर मेंबर माइक्रोसॉफ्ट के। जितना मुझे याद है ही वॉज फ्रॉम इंडियन टीम ओनली, इंडिया के टीम से ही थे वो, रेडमंड टीम से नहीं थे, इंडियन टीम से थे। एंड इनिशियली स्टार्टेड विथ बेसिक क्वेश्चन कोडिंग। वो बोले कि बिफोर वी गेट इनटू एनी डिस्कशन बेसिक क्वेश्चन पूछते। एक उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन दिया था मुझे याद नहीं है, बट हाँ, सो इट वाज कि एक रोटेटेड एरे है, एंड मतलब एक सॉर्टेड एरे, उसको मैं अगर साइक्लिक वे में रोटेट किया तो उसका मेरे को वो पॉइंट बताओ जहाँ से सॉर्टेड एरे स्टार्ट होता है। तो अगर 4 5 1 2 3 है तो 1 निकालना है वो पॉइंट। तो इज बेसिक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है वो, उतना मुश्किल था नहीं। अब मुझे वो पता था, बट मुझे हमारे सीनियर्स ने सिखा के भेजा था कि सीधा आंसर देना मत, थोड़ा ऐसे गोल गोल घुमाओ। ठीक है। एंड बहुत जगह पे मैंने सीखा भी कि आप अगर डायरेक्ट आंसर देते हो तो उनको लगता है कि तुम रट के आए हो, विच इज नॉट अ गुड इंप्रेशन। ठीक है। तो मैंने बोला कि इंक्रीमेंट ओके, से पहले एक्टिंग करना है कि काम उतना करो नहीं करो, बट फोकस लगना चाहिए। फोकस लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने उनको बोला कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड मैंने उसको पहले ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बताया उनको कि अगर मुझे ब्रूट फोर्स बोलो तो मैं ऐसे करूंगा। ठीक है। तो वो बोले ठीक है कोड लिख दो। तो मैंने ब्रूट फोर्स का कोड लिख दिया, कितना 2 मिनट लगा, 2 2.5 मिनट लगा। फिर उन्होंने बोला कि इसको और ऑप्टिमाइज करो क्योंकि ये n स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सही। मुझे और सस्ते में चाहिए। ठीक तो है। मैं बोला ठीक है। फिर मैं बोला कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा ऐसा लगेगा, थोड़ा वैसा लगेगा, थोड़ा ये लगेगा, ऐसे करके मैंने 2 4 मिनट निकाले। फिर मैं बोला कि मैं एक सोच रहा हूँ सोल्यूशन, और फिर मैं एग्जाम्पल से एक बार देखूंगा। ठीक है। तो ये मैं हाँ। एवरी स्टेप जो कर रहा था ना, मैं उनको कन्वे कर रहा था कि अब मैं ये सोल्यूशन सोचा हूँ, मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करता हूँ, इफ इट्स वर्किंग और नॉट। मुझे पता था वो राइट सोल्यूशन है। तो मैंने बोला ये सोल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं तो एग्जाम्पल इसमें भी ऐसे हो रहा है, ये केस भी हैंडल हो जाएगा, ये केस भी, तो इससे यार आपका बड़ा स्मार्ट टेस्टिंग काम का किया यार, कैपेसिटी। मतलब एकदम साइंटिस्ट वाइब उन्हें दे दी, नहीं ये करते हैं, ओके। वाह। हाँ। तो इससे क्या आपका और क्या भाई? टेस्टिंग कैपेबिलिटी इलस्ट्रेट हो रहा है कि आप टेस्टिंग कितना अच्छा कर सकते हैं अपने कोड को, है ना। तो बोला ये टेस्ट केस भी हो जाएगा कवर, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
चलो ठीक है, आई थिंक दिस इज द राइट सोल्यूशन। बोले ठीक और है, दिल कोड में कर। खुश हो रहा हूँ मैं कि तूने बड़ा सही सवाल पूछा, अब बताएगा मैं। हाँ हाँ, अब बता। तूने कोड किया, अब कोड में भी आप सीधा लिख दोगे तो उसको लगेगा आप थोड़ा ऐसे याद करके रखे हो, तो मैंने कोड में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके ऐसे फिर कैलकुलेट लॉजिक करके बनाने का नाटक किया, ये करता हूँ, हाँ। इसको दो और ये लाइनें ऊपर जनरली उठा के लगा दी, दो नीचे लगाई। करेक्ट, और ये जनरली होता है आपका माइंडसेट। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आपका माइंडसेट प्रेजेंट करना, नॉलेज प्रेजेंट करना। लोग बहुत, मेरे हिसाब से लोग बहुत गलत समझते हैं कि इंटरव्यू में आपको नॉलेज झाड़ना है। आपको नॉलेज नहीं झाड़ना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट और माइंडसेट झाड़ना है, और कुछ नहीं। क्योंकि ठीक है, तो मैंने काफी किया। अच्छे लीडर्स आगे बैठे होते हैं, उनको पता होता है इस लड़के ऐसा को होता है, क्या काम देना हाँ बस। है। उन लोग 20 साल 15 साल 10 साल से इंडस्ट्री में हैं, उन वो आपको देख के समझ जाएंगे कि आप लायक हो कि नहीं। ठीक है, तो मेरा वो कोडिंग क्वेश्चन हो गया था एक्चुअली। ये सब करने के बाद भी मैं 15-17 मिनट से ज्यादा नहीं निकाल पाया था, क्योंकि था ही ऐसा क्वेश्चन, अब मैं क्या करूँ। सही तो बात है, तो आ, बहुत लंबा किया यार मैंने, बट 70 मिनट्स ही एंड था। हाँ 15-17 मिनट हो गया। तो ही इज लाइक ओके, बीएससी का स्किल्स वी हैव टेस्टेड। उसके बाद ही वेंट टू बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको टू नॉट इग्नोर सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, एंड बेसिक लिनक्स नॉलेज, बेसिक। एंड डेटाबेस। ठीक ओके, है, मैं तो ये रिक्वेस्ट तो करूंगा, सारी डोंट चीजें इग्नोर दिस। आपकी इथिकल हैकिंग से आपकी लिनक्स हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ ही रखा था, सही है, डेटाबेस तो मेरी पढ़नी सारी पड़ती ये है। स्किल्स एथिकल हैकिंग से बहुत ज्यादा शार्पन हो गई थी। ठीक है, सही है। आई वाज क्योंकि लकी हमारा इनफ, एक एंड दूसरा गेट भी दिया चैनल है था। ना, उस पे अपने पास हमारे सर्टिफाइड इथिकल हैकर है, नील लड़का है जो कि ना करवा रहा होता है, तो उसके उस मुझे इतना नॉलेज था नहीं इथिकल हैकिंग का ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐप डेवलपर हूँ, तो उससे मेरे को अब आइडिया हो रहा है, हाँ ये चीज़ें भी हम्म, होती हैं, तो इसलिए होती है। आपने जैसे बोला फिर मेरे माइंड में आया, हाँ ये 3-4 चीज़ें तो ऑलरेडी इनकी शार्प थी। हाँ, एंड मैं और गेट ये दिया था, तो एकदम सही उससे कह भी रहे हैं मेरा कि शार्प यार, हो गया था। और ये जो बोल रहे हैं कि आपको इन 3-4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि इन्होंने इथिकल हैकिंग पढ़ी थी तो इनका हो गया, बट आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अग्री। ये 4 सब्जेक्ट प्लीज इग्नोर मत करना, एंड मैं बोलूंगा ऐसे कि प्लीज इंटरव्यू के लिए मत पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएंगे इवन आफ्टर इंटरव्यू इन इंडस्ट्री। आज के दिन में कभी भी कोई नेटवर्किंग इशू होता है या ओएस रिलेटेड इशू होता है ना, मुझे रीच आउट बहुत कम करना पड़ता है लोगों से। मैं खुद, क्योंकि बेसिक्स मेरे क्लियर है, तो मैं कर लेता हूँ। कभी हेल्प भी चाहिए तो मेरे को बहुत हाई लेवल हेल्प लगती है, मुझे कोई ऐसे स्पून फीड नहीं करता है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 3-4 चीजें प्लीज अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये काम आएगी। इस 4 चीजों में थोड़ा डिवोट कर दो टाइम, अगर नहीं किया अभी तक तो। ठीक है, तो मुझे पूछे क्वेश्चन, नेटवर्किंग, ओएस, टीबीएमएस के पूछे, बहुत कर दिया मोस्टली, मैंने आंसर सारे ही कर दिए थे। तो और 15-20 मिनट वहाँ पे गए। उसके बाद जब मैं एथिकल हैकिंग सीख लिया था, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक सिक्योरिटी बग पकड़ा था ड्यूरिंग माई बीटेक टाइम। ओके, बीटेक टाइम, ओके ओके ओके। हाँ, बीटेक टाइम में ही मैंने सिक्योरिटी एक बग पकड़ा था। मैंने उनको रिपोर्ट किया था, बहुत क्रिटिकल बग था, उनके बिंग वाले में था। मैंने रिपोर्ट किया था, उन्होंने उसको फिक्स करके उनके सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम में मुझे ऐड किया था उन्होंने। तो मतलब जानते थे यार वो तो आपको। हाँ, मतलब ऐसे जानते नहीं थे, काफी लोग ऐड होते हैं उसपे। बट व्हेन ही सॉ, और उन्होंने वैलिडेट किया था उसको कि एक्चुअली मैं हूँ, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट था मैं। तो फिर उसके अराउंड उन्होंने पूछने लगे कि आपका माइंडसेट क्या था कि जब आप ये कर रहे थे, लाइक हाउ डिड यू थिंक अबाउट गोइंग टू दिस डोमेन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो उसके ओके। रिलेटेड हुआ मेरा 15 मिनट डिस्कशन, एंड 40-45 मिनट पूरा ये सब कुछ मिला के हुआ। उसके बाद ये आदमी आपको कुछ, मतलब फिर वो डायरेक्ट एचआर टाइप क्वेश्चन पे चले गए कि आपको कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, व्हाई डू यू थिंक वी शुड हायर यू। और मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं पर्सनली एक ऐसा इंसान हूँ कि एचआर से मेरे को बहुत डर लगता है, एचआर राउंड से। तो वो जब वो पूछने लगे तो मेरे को एक रिलीफ क्यों हुआ, क्योंकि वो इंजीनियर थे और वो एचआर क्वेश्चन पूछ रहे, तो मेरे को ऐसे थोड़ा अपनापन फील हो रहा था। बट अगर कोई एचआर पूछेगी तो मेरी हालत खराब हो जाती, क्योंकि एचआर राउंड के क्वेश्चन का कोई राइट आंसर नहीं है। ठीक है, पर्सपेक्टिव का बात है, अगर आपका पर्सपेक्टिव उनसे मैच नहीं किया तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि आपके लिए, आपको कंपनी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं है, ये कुछ पूछा। एंड देन ही डायरेक्टली टोल्ड मी दैट वी आर ऑफरिंग यू, मतलब
उसी समय लोग, हाँ, उन्होंने बोला कि इट्स बीन अ गुड राउंड, वी विल बी ऑफरिंग यू, हाँ, यू विल कैसा रिसीव द कैसा फील हो कम्युनिकेशन। रहा है उस टाइम? मैं कैसे बताऊं, उस टाइम मुझे ऐसा था कि मुझे अपने फेस को नॉर्मल रखना है, फिर वो इतनी बड़ी एक्टिंग स्माइल आ करना रही है, थी। इतनी इतनी बड़ी चीज हाँ, नहीं है। या यू हाँ, वही। कहता एंड ऐसा था कि लड्डू फूट रहे हैं अंदर तो मुझे बहुत छोड़ो ज्यादा, सही। बहुत ज्यादा। और हमारे आईआईटी में क्या होता है, डेली आपको प्रायोरिटीज देनी पड़ती है कंपनीज की, कि आपको अगर आपके 5 में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो ये प्रायोरिटी है आपकी। अगर सही आपको एक बात। हायर प्रायोरिटी मिल जाता है तो वो आपका ऑफर लॉक हो जाता है, नीचे वाली प्रायोरिटी में आपको मिलने से भी नहीं मिलेगा, कोई चॉइस नहीं, आप ऑलरेडी पहले ही चॉइस दे चुके हो। ठीक है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फैमिली, क्योंकि मेरी मम्मी दीदी पापा बहुत एक्साइटेड थे कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू है, एंड उनका एक्साइटमेंट देख के मैंने माइक्रोसॉफ्ट को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया था। ठीक है, तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे हिंट मिल गया था कि अब तो इन लोग दे ही रहे ऑफर, ठीक है, अब मुझे लगा मेरा प्लेसमेंट खत्म सही 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 सही। और मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो तो उस टाइम मेरे को बहुत रिलीफ हुआ, बट स्टिल जब तक आपको ऑफर नहीं आता आपको कुछ नहीं पता चलता, राइट। तो मेरा इंटरव्यू राउंड खत्म हो गया, 1 घंटे में मैक्सिमम खत्म हो गया था। उसके बाद सुबह 10 बजे से लेके मैं बस वेट ही कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा इन्होंने तो बोला कि ये लोग ऑफर दे रहे हैं, अभी तक कुछ मेल नहीं आया, प्लेसमेंट टीम तक कुछ नहीं आया, मेरे पोर्टल पे भी कुछ नहीं दिखा। बोले झूठ तो नहीं बोल रही मेरे को सही बात जैसे। है, सही बात। बट फिर हमारे साथ लास्ट फाइनली, में एक माइक्रोसॉफ्ट की लड़की के साथ भी बात हो रही थी। उनका भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जब दे देते हैं ना तो उनको चाहिए बस पक्का कर दो मेरा पैसा। हाँ, वो होता है, सबका होता है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था, अरे यार कहीं वो माइंड चेंज नहीं करते, मेरे से कोई अच्छा बंदा आ गया होगा, बंदी आ गई होगी, खत्म फिर। बट फिर एक्चुअली प्लेसमेंट का जो हेड था वो मेरे को अच्छे से जानता था। तो फिर वो उसने ही मुझे अराउंड 12 बजे, 12:30 बजे, जब रिजल्ट एक्चुअली 2 बजे अनाउंस होने वाले थे, तो उसने 12 साढ़े बजे फोन करके बोला कि अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला नहीं आया पोर्टल पे, बोला अभी नहीं आएगा, 2 बजे आएगा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि हो गया है आपका। ओके ओके। लड़का हो चुका है काफी खुश, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया इन्होंने। अब इनको 2.5 years हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में जाते हुए। तो इनका वहां पर एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो प्रतीक बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट में मेरा ज्वाइनिंग ऑनलाइन ही हुआ था ज्यादातर, मतलब मेरे साथ जो लोग पास ग्रेजुएट हुए थे मेरे, या मेरे 1 साल बाद, सबका ही ऑनलाइन हुआ था। तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन तो और ऑब्वियसली ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है? रिमोट था, क्या था? बहुत ज्यादा रिमोट था, और घर पे बैठा था, लैपटॉप उन्होंने भेजा था। हाँ, और उसी में लैपटॉप कौन फिर सा भेजा उन्होंने? माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, क्या बात है। बड़ा मस्त लगता है, कूल लैपटॉप है बड़ा। तो मैं अपने जो एडमिन थी उनको मैं बोल रहा था कि प्लीज सरफेस भेज दो, प्लीज सरफेस भेज दो, थोड़ा ऐसा कूल कूल क्यों, फील और आया कौन देख। कौन सा ऑप्शन होता है? होता है, डेल होता है, लेनोवो होता है। तो मैं ओके बोला ओके। डेल लेनोवो तो कभी भी यूज कर लेंगे, सही मेरे को बात है, सरफेस खुद ले भेजो। सकते हैं। वही तो, सरफेस भेजो, सरफेस खुद तो नहीं ले पाएंगे, बहुत महंगा है। प्रीमियम आओ, प्रीमियम। हाँ वही एग्जैक्टली। तो उन्होंने भेजा था सरफेस, सरफेस बुक 3 भेजा मुझे, काफी से मजा आया था। तो फर्स्ट दिन तो मुझे ऐसा बहुत डर लग रहा था, मुझे पता नहीं था। तो मुझे हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने पूछा था कि व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस ऑफ डोमेन, डोमेन प्रेफरेंसेस, ठीक है। ओके तो मैंने स्पेसिफिकली क्लाउड दिया था, और नेटवर्किंग, हैकिंग, सिक्योरिटी वाला जो डोमेन है वो दिया था। तो ओके। मेरा फंडा क्लियर रखे, जाऊंगा तो इधर क्लाउड में एज्योर पे काम करूंगा, इधर इस पे करूंगा। सिस्टम्स रिलेटेड मुझे काम करना था, मुझे एआई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने काम किया हुआ एआई में, बट मुझे उतना मजा नहीं आया एआई में, एआई एमएल में मुझे उतना फन नहीं आया। तो मैं बोला कि मुझे सिस्टम्स रिलेटेड काम चाहिए। सिस्टम तो डिजाइन आई करेगा लड़का, इफ एल्स कंडीशंस नहीं लगाएगा। हाँ एग्जैक्टली। ये अच्छा था भाई, वैसे ये बहुत सही था, ये फेल्स वाला। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एक ऐसी टीम मिली जो दोनों चीज करती है। ओके। मैं एज्योर स्पेशलाइज्ड में काम करता हूँ। हमारी टीम जो है वो एज्योर पे जो स्पेशलाइज्ड कस्टमर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्कलोड्स होते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो इसमें कोर सिस्टम्स का काम है और कोर क्लाउड का काम है, एज्योर का काम है। तो आई वॉज वेरी प्रिविलेज कि मुझे ये मिला। मुझे एक सर्विस
क्लाउड में एज्योर पे लाने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच काम करने का मौका मिला। बहुत लोग होते हैं कि सपोज आप एज्योर वीएम्स पे काम कर रहे हो, वो ऑलरेडी है, उस पर आप एनहांसमेंट डालते हो। सही। हमने एज्योर वीएम्स जैसा एक फीचर हमने फ्रॉम स्क्रैच बना के डाला है एज्योर पे, ठीक है। तो आई वाज वेरी प्रिविलेज कि मुझे ऐसा रोल मिला। एंड इनिशियली जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे था कि भाई कुछ भी दे दो मैं कर लूंगा। एंड पे जस्टिफाई करेंगे। एग्जैक्टली सही बात है। एंड मेरे मैनेजर ने मुझे ब्रीफ किया था। तो उसके बाद उन्होंने एक हम लोग का ऑनबोर्डिंग बडी होता है, बडी बोलते हैं उनको, तो उन वो असाइन किया था। एंड किस्मत की बात देखो, आज 2-2.5 साल हो गया और वो जो मेरे ऑनबोर्डिंग बडी थे अब वो मेरे मैनेजर है। तो आई वुड से टचवुड मेरी लाइफ एकदम मस्त जा रही है क्योंकि उनसे मैं बहुत क्लोज हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू हिम एज अ पर्सन, पर्सनल फ्रंट पे भी। एंड क्योंकि वो बडी थे तो मैं अपनी लाइफ की सारी दुख दर्द उनको बताता था उस टाइम। एंड अब तो मैनेजर बन गया तो वैसे ही उनको मेरा दुख दर्द सुनना ही है। बट बाय चॉइस। तो मैं बाय चॉइस, तो मैं बहुत प्रिविलेज था। एंड आई वुड से मैंने अपने दोस्तों से सुना है उनकी टीमों के बारे में, ठीक है। हमारी, एंड अगेन टेकिंग अ टचवुड, मैं बिलीव करता हूँ टचवुड में, बट टेकिंग अ टचवुड आई थिंक कि हमारे टीम में जैसा कल्चर है आई हैव नॉट हर्ड इन एनी टीम, ठीक है, आज तक। ऑब्वियसली बेटर होगा, हमसे भी बेटर होगा, ठीक है। बट हम लोग का जैसा कल्चर, हमारी काफी यंग टीम है, हमारे मैनेजर है, उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मैं और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है कैलाश बोल के, वी बोथ आर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीम में, 2 साल के एक्सपीरियंस लेके, ठीक है। तो ही इज लाइक अ सीनियर मैनेजर, उसके बाद सबसे सीनियर हम लोग हैं। एंड उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो वी हैव अ वेरी यंग टीम, और यंग टीम होता है तो बॉन्डिंग भी अच्छा होता है काफी। तो हमारा काफी बॉन्डिंग अच्छा है, बात करते कल्चर हुए भी अच्छा है, इतना सोचना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। अभी जैसे मैंने बोला कि हमारा ऐसा बॉन्ड है कि अभी जैसे मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है, तो मैं अभी अपने 5वें ट्रैक पे गया था, तो मेरे वो जैसे मैंने बोला था कैलाश का नाम लिया, आई वेंट विथ हिम, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसके साथ मैं गया था ट्रैक पे, तो हमारा ऐसा बॉन्ड है पूरी टीम में। तो आई एम ग्लैड कि वैसा बॉन्ड है। एंड बस बहुत इंसेन कल्चर है, बहुत इंसेन काम है। हर चीज, हर टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया कर रहे हो। हर टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही है, पूरा स्टार्टअप जैसा माहौल है कि स्टार्टअप जैसा माहौल विथ एक एमएनसी वाला वाइब। तो बहुत अच्छा फ्यूजन है हमारा कि हर टाइम ऐसे प्रायोरिटी चेंज हो रही है कि अब ये फीचर नहीं ये वाला करना है, ये फीचर नहीं ये वाला करना है। बहुत मजा भी आता और है कि यार यार इसमें मेरे को कुछ ये कर। बताओ कि अभी ना इस पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। कभी मैं यार और काम कर रहा था, अब डिफरेंट काम दे दिया, इसको पहले करूं या इसको करूं, इस पर कुछ आप बोल सको तो। यार देखो, मैं एक चीज बोलूंगा क्योंकि स्टार्टअप्स में कि रहता है ऐसा। हाँ, एंड मुझे मुझे स्टार्टअप्स का एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं मिला है बिकॉज मैं एक एमएनसी में हूँ। और ओके। बट हमारी टीम वैसे फंक्शन करती है स्टार्टअप जैसे, क्योंकि हमारे में प्रायोरिटीज, एमएनसी में क्या होता है, आपके प्रायोरिटीज डिफाइंड होते हैं कि यार ये प्रायोरिटी। हमारे में वैसा नहीं है, हमारे बेस्ड ऑन टाइम हमारा सब कुछ चेंज होता है, मार्केट सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मुझे वो वाइब मिली है। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा यार, देखो जीवन की मतलब करियर के पहले 5 साल अगर आप सिर्फ सीखने के माइंडसेट में लगा दिए ना, तो आपके नेक्स्ट करियर के 15 साल इतने अच्छे होंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना कमाओगे कि आप सोच नहीं सकते हो। बस अपने करियर के पहले 5 साल चीट मत करो खुद को, ठीक है। आप सोचोगे कि चीट करके निकाल लेता हूँ। आई वॉज प्रिविलेज इनफ कि मेरे 2 साल में 2 प्रमोशन हुए हैं। मैं 59 पे ज्वाइन किया था, मैं 1 साल बाद आई वेंट टू 60 एंड देन अगेन 1 ईयर बाद आई वेंट टू 61। इट्स नॉट वेरी अनकॉमन, ठीक है, लोगों के होते हैं। बट अगेन आई वॉज प्रिविलेज इनफ कि मेरे साथ हुआ था ऐसा। तो आई वुड से कि बस लाइफ के फर्स्ट 5 इयर्स कॉर्पोरेट में खुद को चीट मत करो, जितना हो सके सीखो। अगर नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो जैसे मैंने बोला था, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। वो पॉजिटिव से नया चीज सीखो कि उससे आपके स्किल सेट में क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर आपका स्किल सेट डाइवर्स है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं ऐसा मान, अगेन लोगों की थिंकिंग अलग है, मेरा ऐसा मानना है कि आप जितने डाइवर्स हो आपकी इंडस्ट्री में उतनी ज्यादा वैल्यू है। आप अगर एक स्किल को बहुत अच्छे से जानते हो और आप 4 स्किल को अच्छे से जानते हो, तो आपकी वैल्यू तब ज्यादा है जब आप 4 स्किल को अच्छे से जानते हो। आप बहुत अच्छे से जानोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा What do you डोमेन आपका think? लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बहुत बढ़िया होना चाहिए, दूसरों का इतना नॉलेज होना चाहिए कि स्विच मारना पड़े तो
यू आर गुड टू गो। हाँ मतलब अगेन लाइक आई सेड, एक्सपर्ट होना जरूरी है, एसएमई होना जरूरी है, बट ऐसा ही मत करो कि एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ। कट्टर नहीं होने का। कट्टर नहीं होने का। एक चीज में भले ही आप एक्सपर्ट बनो, जैसे आपने बोला कि ठीक है सही है, एक चीज में आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, बट कोशिश करो कि और भी चीजें बटोरो। ठीक है, बास्केट आपका भारी होना चाहिए, तभी आप दूसरी कंपनी को दे पाओगे, राइट? तो कीप लर्निंग, बास्केट को भारी कीप बनाओ। लर्निंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहो। इधर उधर से कुछ भी मिल रहा है उसको ट्राई करो सीखने की, नहीं तो सिर्फ अपना 5 कुछ ना साल कुछ। करना है ये, पहले 5 साल 5 साल अगर आप ये कर दिए ना, आपका कॉर्पोरेट, आपका करियर बहुत सुखी रहेगा। मैंने अभी सीवी तक बहुत 2 साल बड़ा में बन किया है, जाएगा ना। बहुत बड़ा बन जाएगा। और मेरे मैनेजर, अगेन मैं बोलता हूँ कि मेरे मैनेजर ने हमेशा मुझे यही सिखाया है, मेरे मेंटर भी वही है, मेरे मैनेजर भी वही है, सब वही है। उन्होंने यही सिखाया है कि यार प्रतीक, जीवन के फर्स्ट 5 साल सीख लो, बस सीखो। ठीक है, अगर तुम सीख रहे हो तो तुम डिलीवर करोगे, और तुम डिलीवर करोगे तो तुमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मुझे मिला 2 साल में 2 बार रिवॉर्ड्स मिला है। ठीक है, बट अगर तुम सीखना बंद कर दोगे पहले 5 साल में ही, तो फिर बहुत मुश्किल होगा तुमको करियर हैंडल करना खुद का। तो पहले 5 साल बाद सीखने पे फोकस करो, उसके बाद करियर अपने आप तुमको लेके जाएगा जहां जाना है तुमको। ओके परफेक्ट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्क स्पेस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनके मैंने बारे में कभी आप क्या एक्सपीरियंस कहोगे? नहीं किया, एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ? ओके। कभी नहीं हुआ। मैं जैसे बोला, आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू बी इन अ टीम जिसमें ऐसे लोग नहीं है। बहुत ज्यादा, अगेन टचवुड, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब है। आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। मुझे कभी नेगेटिव वाइब किसी से नहीं मिली है। ठीक है, बट अगेन मैं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू से, बट आई वुड से कि यार लाइफ में मुझे ऐसे लोग मिले हैं, तो आई वुड से कि यार लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, या तो उन पे फोकस करो कि जो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ओके प्रतीक, अपना प्रतीक, आपको 2.5 years हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में, अभी तक आपने किसी का कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया? यस, एक्चुअली कुछ वीक्स पहले ही मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यूज लिए, कैंपस इंटरव्यूज लिए मैंने, अराउंड फर्स्ट इंटरव्यूज मतलब आपको एग्जैक्ट पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वहां पर? हाँ, तो मैंने तीन लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए शायद से, हाँ 3 लोगों के लिए थे इंटरव्यू। तो हाँ, मेरे 3-4 वीक्स बैक मेरा फंडा क्लियर है। अगेन जो मेरे मैनेजर पहले थे और जो अभी बने, ठीक है, उन सब से मुझे यही माइंडसेट मिला है, और मैं भी बिलीव करता हूँ कि मैं स्ट्रांगली रिलाई करता हूँ कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि एक बंदा, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो उसका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लियर होना चाहिए। अगेन डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ओएस, और ये ये चार कहाँ 5 तक होना सब्जेक्ट और चाहिए लिनक्स। मतलब? और आप एज ए इंटरव्यूअर ये बताओगे कि अगले बंदे के पास होते हैं काफी ऑप्शंस, आपको लगता है आप 30 मार खान हो, बट उनका जो हायरिंग का बजट है आपके 30 मार खान होने से बहुत ज्यादा है। तो एज अ इंटरव्यू ही, अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आप ऐसे सोचो कि भले ही उनके पास ज्यादा ऑप्शंस है, बट मेरे जैसे ऑप्शंस लिमिटेड है। ओके, दम भी तो होना चाहिए ना भाई, सोचना खाली कैसे सोचा जाएगा? हाँ, तो बस में दम उससे आएगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। ओके ओके। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड मैं बताता हूँ, अच्छी कंपनीज होती है ना, और एटलीस्ट मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट कभी भी रिजेक्शन वाले माइंडसेट से कभी नहीं करती हायरिंग। हमें सिखाया गया है कि तुम जब इंटरव्यू में जा रहे हो, डोंट लुक टू रिजेक्ट पीपल। ठीक है, तो और ये मैंने काफी बुक्स में भी पढ़ा है कि आप अगर कभी रिजेक्शन के माइंडसेट से जाओगे ना, तो आपका ऑलरेडी आप नेगेटिव एनर्जी डाल चुके हो, तो कभी कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला उससे, और सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब नहीं आएगी। सिंपल सा बात है, अगर मुझे कोई कैंडिडेट पसंद आया, अब ये भी तो हो सकता है उसको मैं पसंद नहीं आया और मेरे से वो कंपनी को जज करेगा, है ना? सिंपल सी और बात है। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो ही विल रिजेक्ट द ऑफर। तो जितना ये चीज जो होता है कि ऑप्शंस वाले जो बात होते हैं, जितना उनके लिए है कि भाई हमारे पास बहुत लोग हैं करने के लिए, ठीक है, कंपनीज उनके पास भी बहुत है, हमारे पास बहुत लोग हैं, बट अच्छे बहुत कम है। क्योंकि आज के दिन में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पे फोकस कम कर दिए हैं, सिर्फ कोडिंग पे फोकस कर रहे हैं। बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मैं बोलूंगा हमारा ये पूरा इंडस्ट्री जिस तरफ जा रहा है, बिकॉज कोडिंग सिर्फ आपको
एक स्टेप क्लियर करा सकता है। जब आप कंपनी में घुसोगे और अच्छा काम अगर कर रही है कंपनी, तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो मुझे जो भी कोई बात आता है, मैं बोलता हूँ यार प्लीज बेसिक्स पे फोकस करो। ओके Strongly। आपने बेसिक यहाँ पर 4 चीज़ों को बोला है, ठीक है। आपने बोला डाटा स्ट्रक्चर, आपने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपने डेटाबेस डीबीएमएस बोला है, ठीक है जी। और फोर्थ वन आपने बोला है, आप बोलेंगे मेरे साथ, कंप्यूटर नेटवर्क और लिनक्स। एंड लिनक्स। ये जो स्टूडेंट्स कम सीखते हैं उसका रीज़न है क्या? क्या इसके रिसोर्सेज कम है, या एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, या थोड़ा खोज लगा करके करना पड़ता है, या स्टूडेंट्स भागते हैं ट्रेंड्स के पीछे? तो यहाँ पर स्टूडेंट से गलती हो क्या रही है? जो लास्ट आपने बोला, लोग ट्रेंड ट्रेंड्स के के पीछे पीछे। भाग रहे हैं। लोग को लगता है कि सिर्फ कोडिंग से हो जाएगा, सिर्फ नहीं होता। कोडिंग से आपका किसी कंपनी का इंटरव्यू निकल भी गया ना, आप फंसोगे कहीं ना कहीं, तो आप फंस जाओगे। ठीक है। मैं बहुत ऐसा लोगों से मिला हूँ, इंटरव्यूज के लिए नहीं, लिंक्डइन पे से मिला हूँ, जो जिनकी सीवी बहुत हैवी है विद प्रोजेक्ट्स विद, बट उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। ओके ठीक है। परफेक्ट, ओके ठीक है प्रतीक। हमने यहाँ पर काफ़ी बात करी, सो होपफुली आप सभी को कुछ ना कुछ इस एपिसोड में सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और प्रतीक को आप जाइए और लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। इफ यू रीच आउट टू मी, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं भी उस टाइम उस जगह से आया हूँ जहाँ पे मैं लोगों को रीच आउट करता था। तो इफ यू विल रीच आउट टू मी, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करोगे तो मे बी थोड़ा लेट हो जाए, बिकॉज जॉब पे ज़्यादा और लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा इन लाइक अ डे और टू।